मेरा गोल ये है कि ये प्रोसेस मैं आसान कर सकूं। 2017 मेरा ये गोल था। ठीक है। ये गोल इन एग्जीक्यूशन आपने मुल्तान में देखा। यस लोग आए और एंजॉय करें। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके। सो आई रीच्ड मुल्तान। हम पहले दिन जिम पहुंचे और दैट गाय मिस्टर बाबर बुच्चा, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाना शुरू की, स्टोरी दिखाना शुरू की। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। इसमें बस सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि दैट पर्सन नीड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट गोल्डन पीरियड, जिस टाइम पे अब उसका रेट ऑफ एडेप्टेशन ज़्यादा Does है। he need to take advantage though? कर ले तो Does बहुत he? अच्छा है, कर ले तो बहुत अच्छा है। यार मैंने 1 करोड़ गलतियां करके Okay. अपने पहले साल की ट्रेनिंग में फ्रेम पे इतना मसल डाला है 1 साल में। ठीक है, इसमें तो Okay. करोड़ों गलतियां हैं, ठीक है। जितना मैं बाकी की पूरी जिंदगी में नहीं डाल सकता। इफ यू वांट दैट कंटिन्यूसली गेटिंग बेटर और बेहतर करना है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें। ऑप्शन दे Yeah, देना yeah, यार। हाँ, ऑप्शन exactly. दे दें। देयर इज ऑलवेज दैट ऑप्शन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल If you and dial when, in, if and when, and yeah, if you dial in your nutrition, your programming, this will get better. करना कोच चाहते हैं। क्यों कोच? अगर गूगल करेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा मैंने 10 पाउंड कम करने हैं, तो वो बता नहीं देगा। बताएगा, बिल्कुल और बताएगा। अगर वो उस पर अमल करेगा तो वो उसके 10 पाउंड कम हो नहीं So जाएंगे। ChatGPT can be your coach. कैन बी Can be your coach. ठीक It can be your coach. ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द बाबर बुच्चा शो। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री पे रिसर्च की थी ऑन हाउ आई ग्रू अप, गॉट इनटू द जिम, फ्लू प्लेन्स, ऑल ऑफ दैट कूल स्टफ। एंड आई आस्क्ड यू गाइस वेदर यू वांट मी टू बी द होस्ट और द गेस्ट इन दिस शो। तो इस बार भी आई एम नीदर और बोथ, जिस तरह आप देखें। मेरे हमरा बैठे हैं इस वक्त मिस्टर अरसलान मुगल, who is a 6'5" behemoth of a human being. बड़े बड़े biceps, six pack, abs, the kind of physique that people want, the kind of height that nobody can achieve. So before I hand the mic over to him और हम उनसे कुछ बातें करें, हम आपको बेसिकली जो एक ब्रीफ सी हिस्ट्री बताना चाहते हैं वो ये है कि अरसलान से मेरी मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले। हमने एक पॉडकास्ट प्लान किया और वो पॉडकास्ट हमने किया शूट और माइक नहीं चला। तो वो जो हमारी घंटे की कॉन्वर्जेसन है वो सारी की सारी हो गई ज़ाया। तो ये है कोशिश नंबर 2 ऑन एपिसोड नंबर 2 ऑफ द बाबर बुच्चा शो। अरसलान भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई कौन हैं आप? ये ऐसे क्यों दिखते हैं? क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? क्या स्टोरी? क्या स्टोरी? स्टोरी बाबर भाई कुछ इस तरह की है कि अगर मैं एक लाइन में अपने इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करूँ तो आई वुड कॉल माई सेल्फ अ टीचर। Okay. कि आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल टू एवरीवन। कोई अगर मेरे से कोई सवाल पूछता है रिगार्डिंग चाहे फिटनेस हो और एनी अदर टॉपिक दैट आई हैव अ कमांड ऑन, तो मुझे ये होता है कि बस इसको मैं A to Z बस सब समझा दूँ। दिस इज़ व्हाट आई अ ब्रीफ बायो अगर मेरे और से पूछा टॉपिक्स जाए। ऑफ इंटरेस्ट हमारे हैं क्या? बेसिकली अगर हम कवर करें कोई 4-5 टॉपिक हम बताएं कि यार इसके बारे में अगर हम आपसे सीखना चाहें तो व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट? आई एम क्रेजी अबाउट इफ़ आई टॉक अबाउट फिटनेस, जो हमारा कॉमन एक टॉपिक है जिसमें हमारी बेसिकली स्टार्ट हुई थी दोस्ती। बट या अगर हम इसको एक्सप्लेन करें फर्दर लाइक आई लाइक टू डू, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली जाते हुए आई वुड लाइक टू गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कि अगर जो मेरा मेन इंटरेस्ट है जिसके अंदर आई रियली लाइक टू प्रमोट दैट, लोगों को बताना चाहूँ कि भाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम ये कहें कि यू आर ए टीचर दैट has command over the topic of strength training and is crazy about it, continues to learn about it, तो we won't be absolutely wrong. अगर कोई मिशन, लाइफ का मिशन, अरसलान ये चेंज होता रहता है। मैंने ये देखा है 20 साल की उम्र में जो मेरा मिशन था आज वो नहीं है, और अल्लाह खैर करेगा 20 साल बाद जो मेरा मिशन होगा वो आज से बहुत डिफरेंट होगा। People should keep evolving as we grow. This is what I believe in. So, sir, what is the current life mission? What do you want to do? Okay, so that's a big question. मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल है, मुश्किल हाँ, सवाल है। We're starting off heavy. Yes, boss. So the current mission, which has been for the past 5 years, और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, is to educate people, is to educate the fitness industry in Pakistan. अब we started off from one city, now we have expanded to another one, then we are planning to the third one.
अब वो एजुकेशन किस तरह से हो, वेदर थ्रू सर्टिफिकेशंस, वेदर थ्रू वर्कशॉप्स, वेदर थ्रू जस्ट टॉकिंग टू अ सिंगल पर्सन इन द जिम, कोई क्लाइंट जिम में चलता हुआ जा रहा है और आके मेरे से पूछ रहा है कि मेरी क्या नाम है पेट क्यों बढ़ा हुआ है और मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरा पेट क्यों बढ़ा हुआ है, तो मैं उसको चाहे कॉर्टिजोल के बारे में बता रहा हूँ चाहे हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ. आई जस्ट लाइक टू एजुकेट पीपल एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट द ट्रेनर्स बट फॉर द जनरल ऑडियंस एज वेल. लैक ऑफ एजुकेशन को आपने हाईलाइट किया है कि इस फील्ड में लैक ऑफ एजुकेशन है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन ऑफ योर मिशंस is to provide information and education in the fitness community regarding strength training. Yes. बहुत कॉमन मसला है. कल मैंने कार्डियो पे बैठ के एक पॉडकास्ट की है, उस पर मैं कह रहा था कि सबसे कॉमन मसला जो मैंने लोगों में देखा है वो ये है, they're eating too little and they're obese. बेसिक इशू अवाम का यही है कि बेचारे खा कुछ नहीं रहे लेकिन तोन निकली हुई है, ओबीस हैं हम. हमारा ये इशू जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए हम करते हैं क्या है सर, और भूखा मरते हैं. ऐसा ही हम करते हैं क्या है, हम कुत्ते के बच्चों की तरह भागना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही इतना भागते हैं उस वेट पे भागते हैं कि घुटने बैठा लेते हैं. ओह यस यस. उस सर्कमस्टांस से भागते हैं जब हमारा दिल यूज टू नहीं होता. और फिर हम कहते हैं यार दिस फिटनेस डजंट वर्क फॉर मी. यार मैंने कोशिश की थी, आई ट्राइड मैन, यार इट डजंट वर्क फॉर मी. यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत मुश्किल काम है और मैं इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन येस्टरडे विद अ जिम मेंबर और उन्होंने ये बताया कि यार मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई हुई है, मैं अभी जॉब के साथ अपने जिम को बड़ा मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ. बट मैं यही सोचता हूँ कि क्या नाम है, वंस आई एम गेट ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड इन अ फ्यू मंथ्स एंड एवरीथिंग, तो अब जब वो साथ में एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो तब मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा. एंड विदाउट दिस आई फील इनकम्प्लीट. तो अगेन माई एडवाइस टू हिम वॉज दैट कि आप अगर अपने वर्कआउट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे कि मुझे सब कुछ परफेक्टली लेकर चलना है, हाँ. कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल परफेक्टली क्या नाम है बढ़ानी है, मुझे अपना खाना पीना भी बिल्कुल परफेक्ट लेना है, डोंट चेज़ परफेक्शन. ये चीज़ सिंपली मैंने उसको बोली कि यार परफेक्शन को चेज़ मत करो एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो. ज़्यादा बोर नहीं करूंगा लेकिन इस पे थोड़ी सी बात और करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. हम लोग अक्सर बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की. That's the term that What I is the used. best way and the most optimized way to build muscle? What is the optimized way to lose fat? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्टिमाइज तरीके के चक्कर में हम करते क्या है, हम परफेक्ट को बना देते हैं दी एनिमी ऑफ गुड. Yes, yes. ठीक है, कुछ अच्छा हम कर रहे होते हैं जिससे मसल बिल्ड होता है, साला हम वो भी नहीं करते क्योंकि हम परफेक्शन चेस कर रहे होते हैं. ऐसे ही. हम वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन यार 100 कैलोरी पर डे के डेफिसिट से क्या होगा, तो ऐसा करते हैं 1000 कैलोरी का सरप्लस मार देते हैं. बिल्कुल. हम लोग कोई काम सीधा करने के चक्कर में उसको इसलिए नहीं करते क्योंकि परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. हम इंतजार करते रहते हैं कि यार कब स्टार्स अलाइन होंगे, कब हर चीज़ जो है वो चीख चीख के मुझे बोलेगी कि मैं जिम आज चला जाऊं, कपड़े मेरे ठीक होंगे, मौसम भी आज सेट होगा, गाड़ी भी आज रेडी होगी, ड्राइवर भी सेट होगा और मेरा जिम का ट्रेनर मुझे फ़ोन भी कर देगा और बोलेगा आपका फेवरेट मसल हम ट्रेन कर रहे हैं. आज तक यार मुझे तो हो गए, मेरा ख्याल है कोई 9-10 साल जिम गए हुए. आपने ऐसा देखा कभी होता हुआ स्टार्स अलाइन होते हुए परफेक्ट ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी का देखा है आपने आज तक? Exactly. वही अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो लेस देन 2% 3% ऑफ द टाइम ये परफेक्शन आपके पास मिलेगी. व्हेन योर स्लीप इज़ परफेक्ट, व्हेन योर in caloric intake, the carb intake, the protein intake is perfect. वो like unless you are a pro athlete, चाहे आप pro powerlifter हो या pro body builder हो, आपको जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है. like मकसद obviously दूसरे भी होंगे लेकिन you're dedicating time and energy into that. लेकिन if you're just a general client who likes to go to the gym, who likes to lift heavy, तो उसके अंदर ये perfection लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Is it important to fall in love with the process, sir? It is. Is it important अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नफरत है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बेंच पे मैं लेटता हूँ और ये एक बारबेल एक मैं भारी उठाता हूँ और मुझे दर्द होता है यार. लेट्स से सम पीपल aren't passionate about it. Are you supposed to be? Are you supposed to enjoy it? I would say कि it will make the process much more easier. Again, I'm a big advocate of strength training. तो अगर किसी को नफ़रत है या कोई डर है, कोई प्रीवियस इंजरी या दैट कॉमन मिसकंसेप्शन दैट आई विल गेट टू बल्की एंड एवरीथिंग, तो उसको चेंज करने में टाइम लाजमी लगेगा. बट आई कैन गारंटी दैट कि once they try it for a little bit of time,
तो you will eventually fall in love with that. तो it depends on your partner, it depends on your coach कि वो किस तरह से आपको पुश कर रहा है. तो खुद से मुश्किल होगा, but you need a matchmaker for that. 2 ख्वाब मैंने देखे थे सर 2017 में जब मैंने अपना पहला जिम का प्रोजेक्ट शुरू किया. हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कोई ना कोई मिशन है. आपका मिशन है टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू आउट पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली परहैप्स, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो हर जगह पे है. ऐसे ही. मेरा गोल था सर बेसिकली कि लोग जो हैं जैसे आज आप और मैं दिखते हैं, हर बंदा अपने घर से ऐसा दिखता हुआ निकले. Okay. कोई मैं नहीं चाहता कि रॉनी कोलमन जैसे आपके बहुत बड़े बड़े मसल्स हों. Exactly. मैं नहीं चाहता कि आप में इतना स्टैमिना हो कि आप मैराथन्स भाग सकें. ये परफॉर्मेंस, ये चीज़ें, वो चीज़ें, इट्स ऑल व्हाट आई बिलीव इज एस्थेटिक्स मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. बिग ब्लडी डिफरेंस. हम ये बात ज़रूर करते हैं कि फिटनेस में हम लोग हर चीज़ को एट द एंड ऑफ द डे बैठ के क्वांटिफाई फैट लॉस में, एस्थेटिक्स में करते हैं. हालांकि इसके बेनिफिट्स 99% ये नहीं है. 1% बेनिफिट फिटनेस लाइफस्टाइल का ये है कि आप एस्थेटिक्स अच्छे आपको मिल जाते हैं. लेकिन एक्चुअलिटी में तो सर मेरा गोल ये है कि 100% आदमी के एस्थेटिक्स हम इम्प्रूव कर सकें. हर बंदा जो है वो ऋतिक रोशन, सलमान खान, their फेवरेट, इवन एज फार एज लेडीज आर कंसर्न्ड, ठीक है, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा टाइप, वट एवर यू लाइक मैन, यू शुड बी एबल टू लुक लाइक यू वांट टू लुक. Exactly. जो आपकी ड्रीम फिजिक है वो आप अचीव कर सकें और इजीली अचीव कर दें. मेरा ये टैगलाइन है सर, गेम आसान है Game बॉस. आसान है. और गेम आसान है बॉस. इसके अंदर अभी हमने बात की कि आई यू सपोज टू बी पैशनेट अबाउट इट, तो आपने कहा इट विल हेल्प, एंड आई कंप्लीटली अग्री. इस फील्ड में मुझे जितने साल हुए हैं, आई हैव come across about 1,000 members perhaps, Okay. even more. In those cases, I have seen a certain minority hating strength training. I have. मैंने बहुत कोशिश की, but at the end of the day, they did not like the strength training process. उनके लिए सर मैंने उसको स्प्रिंकल इन ऐसे किया है जैसे आप दवाई खाते हैं. ठीक है. ठीक है. कि यार हफ्ते में 2 दिन 6 मूवमेंट, 3 मूवमेंट एक दफा 3 सेट हम कर लें. ठीक है. उसके अलावा हम जिम में वो करेंगे जो आपका दिल करेगा. Exactly. आप आए, जो आपका दिल करे पहले वो करते हैं. मेरे कहने पे 20 मिनट आप ये काम कर लें, उसके बाद जो आप कहेंगे फिर वही कर लें. क्योंकि एक्चुअली जिम में हर एक्सरसाइज मोडालिटी के फायदे हैं. Agreed. ठीक है, सोफे पे बैठने से जिम आना एनी डे अच्छा है. ठीक है. जिम आके कुछ ना कुछ करना एनी डे इज अ गुड थिंग. जैसे मैंने कहा कि जो जिम आता है अक्सर लोग उसको कहते हैं माशाल्लाह जिम. माशाल्लाह, माशाल्लाह. That real. तो it's a very positive thing. Going to the gym is a very positive thing. So the fact that you're going to the gym is more than sufficient for me, whether you're passionate about strength training or not, is a big if, and I don't deal with it on day one. I believe it's a great way, it's a great starting process कि आपने अगर if they hate strength training, if they are not into it, तो अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, वही like something is better than nothing, तो आपने initially एक उनको start दे दिया कि what they like. This is something that I teach a lot of coaches कि the most important thing for your client is adherence. तो अगर आपने पहले दिन ही अपनी मर्जी की सारी Adherence का चीज़ें- मतलब अगेन मैं ऑडियंस को बता दूं Yeah. is consistency, constantly Yeah, आते yeah. रहना and Exactly. showing up. So अगर आपने, if the client wants to do more cardio or do more like explosive stuff, कोई दूसरी modality के through train करना चाह रहा है, and they do not enjoy strength training, even though it's good for them, उसके benefits, maybe they are outweighing the benefits of cardio what they're doing at their current stage, but अगर आपने specially उनके ऊपर impose कर दिया at the start, then you're actually driving them away from the बहुत gym. सारी चीज़ें कोच हम लोग करते हैं जो कि गलत कर जाते हैं, और कभी कभी इंफॉर्मेशन के लिए क्लाइंट रेडी नहीं होता और हम दे देते हैं. Yes. एक बंदा आपके पास आए और बोले कि आई जस्ट वांट टू बी टोन्ड, Yeah. आप उसको
बेनिफिट्स निहार मुंह चंबा रख दें कि भाई टोनिंग मोनिंग कुछ नहीं होती, ये तो मसल या तो बिल्ड होता है या एट्रोफी होता है, और फैट लूज करोगे मसल बिल्ड करोगे तो आप अच्छे लगोगे। I have done आप that. पहले दिन ये लेक्चर उसको दे दोगे, यार वो घर चला जाएगा, उसको नहीं चाहिए। being a teacher I've done that and realized that's not the way to go. इट इजंट अगेन। फहद और मैं उस दिन बैठ के प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे थे सम डेज बैक इसी स्टूडियो में, और मैं ये कह रहा था कि बहुत सारा मेंबर फैट लॉस सप्लीमेंट ले रहा है। पहला काम मैं ये करता था कि यार फैट लॉस सप्लीमेंट काम नहीं करता, रिसर्च हैज प्रूवन, छोड़ दो आप घर जाओ। ठीक है, पैसे जाया हो गए, पैसे जाया कर रहे हो। अब मैं देखता हूँ जो बंदा फैट लॉस सप्लीमेंट ले रहा है यार, वो अपनी डाइट को देख रहा है, वो जंक नहीं खा रहा क्योंकि उसने सप्लीमेंट लिया हुआ है, क्योंकि वो सप्लीमेंट लेता है वर्कआउट से पहले, उसको कैफीन का एक हिट मिलता है तो उसका वर्कआउट अच्छा जाता है, और वो जिम भी जाता है क्योंकि उसने वो सप्लीमेंट यूज किया हुआ है। Exactly. इसके प्लेसिबो इफेक्ट में सर इतनी जान है, इतनी स्ट्रेंथ है। अब मेरा क्लाइंट साथ डील करने का तरीका ही फर्क है। आई थिंक इन ऑर्डर टू बी ए गुड ट्रेनर लाइक यू आर अ टीचर, एजुकेशन तो आपको चाहिए चाहिए। यू नीड टू बी पर्सनली देयर फॉर देम। The You word need for that client, and I would say बहुत सारे सर मिसमैच केसेस होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर 10 क्लाइंट को निपटा रहे हैं, उसमें से 9 आपको मज़ा आता है ट्रेन करते हो और एक आपको लगता है जान का अजाब है, तो यार उस एक से जान छुड़ा लो। पता है ना, उसके लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। the mind has to Absolutely, mind matching absolutely. honi chahiye. There should be chemistry between the client and everything. So the one thing that I would like to add over here is that another question that I ask a lot of coaches when they come to study with me or something like that, what is the biggest quality of a coach? आपने coaching की बात की, तो उसमें जो मेरा sometimes say कि okay they should have good knowledge, they should have good physique and everything, they should be very good motivators. So the answer that I give is empathy. The one thing that you mentioned कि you have to be there. So I think what differentiates a coach from a really good one to a really good coach, like एक average coach, एक बहुत अच्छे coach में सिर्फ empathy का फ़र्क होता है. You might have the best knowledge, you might have the best physique or a combination of both, but if you are not there for your client, if you're not empathetic enough, तो you will not be a great coach. आप उनको प्लान दे दोगे, आप उनके एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से परफॉर्म करवा दोगे उनको, बट यू नीड टू बी देयर फॉर द क्लाइंट। बहुत हाई लेवल पे भी कोच, बहुत हाई लेवल पे भी जितने लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और कोचेज़ उन्होंने रखे हुए हैं, तकरीबन लेट से कोई 2 घंटे का एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन होता है। उन 2 घंटे में कितनी काम की बात होती होगी कोच? 10 मिनट? ऐसे ही 1 घंटा 50 मिनट क्या बात होती है कोच? You talk about what they're Life, feeling. man. Yeah, You exactly, talk about exactly. life. It's a friendship. A It's a connection, client it's a and a connection. coach are friends. At the end of the day, you need to be able to explain to them. And the gym affects so many aspects of people's lives, sir. True. So many. मैं आपको बताऊं, मैं अगर फिटनेस इतना क्रेजी ना होता, शायद मैं अपने रिलीजन में इतना क्रेजी ना होता, शायद मैं इतना डिसिप्लिन ना होता, शायद मैं लेजी होता, मैं नमाजें अपनी मिस कर जाता, मैं because of this there has come a certain sense of discipline। एक दूसरा, हम बहुत लाइटली लेते हैं इस बात को, लेकिन इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत, जिसको हम पेन टॉलरेंस कहते हैं Yes. कोच, एक सर्टन स्किल है Okay. एंड आपको बिल्ड करना पड़ता है ये skill। Again. Yeah. ठीक है, इट्स अ सर्टन पेन विद प्लेजर में के लोग बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं, बट इट इज मैन, दैट्स व्हाट इट इज पेन विद प्लेजर, एंड यू लर्न टू एंजॉय दैट पेन, एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट पेन, द पेन ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ हर्ट्स मच लेस। बहुत सारी बातें, सुबह सुबह आपने PR हिट कर दिया आपने डेडलिफ्ट पे, अब कोई आपके साथ क्या करेगा यार? या आपने कुछ 5-6 रेप्स ऐसे निकाल लिए, आपने जो एक्सट्रीम लैक्टिक एसिड बिल्डअप हुआ हुआ है, यू आर फीलिंग द बर्न इन द व्हाटएवर मसल दैट यू आर वर्किंग। सो द वर्ड दैट वी यूज फॉर दैट इज ग्राइंड। In terms of strength training हम कहते हैं grind it out, don't give up, don't give ग्राइंड up. को मैं थोड़ा समझाऊं, लेट्स से मैंने एक बारबेल उठाया जिससे मैंने बेंच प्रेस लगाना है और मैंने करने सर्टेन नंबर ऑफ रेप्स मैंने 5 करने और दूसरे पे बार हिलना शुरू हो जाता कांपना शुरू हो है, गया। ऊपर पूरा बार नहीं जा रहा, अभी 3 और ये कहाँ से आएंगे, क्या होगा? ये जो 3 रेप की स्टोरी है, 1 साल गुजर जाता है लगाने वाले का, ऐसे ही 1 साल गुजर, साला सेट कंप्लीट होके नहीं देता। After that, when you go and face life, man, it's like life in easy mode, man.
Exactly. Once you hit that a certain number, that sense of achievement, Oh. कि मैं एक चीज़ perform कर चुका हूँ, and then you translate that into your daily life. इट्स अ विन कोच, इट्स अ विन. बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं ये कहता हूँ कि द वे दैट यू विल स्टे एडहेरेंट, द वे दैट यू विल स्टे कंसिस्टेंट इज कि आप डेली विंस लेते रहो. कोई ना wins. कोई काम, Small स्मॉल wins. विंस. Celebrate the small Absolutely, wins. Exactly. absolutely. It's not always the. I'm sorry, I'm interrupting you. जो weight scale के आपने दिमाग में अगर कोई नंबर रखा हुआ है, या आपने let's suppose कोई certain PR का अगर नंबर रखा हुआ है, या कोई certain measurements का आपने कोई गोल रखा हुआ है, और you think कि अभी 2-3 महीने हैं उसके अंदर, तो अगर आप सिर्फ उसी नंबर को चेज करते रहोगे, that might lead to a lack of motivation. So it's very important for coaches to instill this mindset into their clients कि celebrate the small wins, daily wins. I think I really agree on that. एब्सोल्युटली. आप अपने आप को अगर रैंक करेंगे सही जगह पे, सही रेटिंग्स में, अगर मिरर आपका एस्थेटिक रिपोर्ट कार्ड है, अगर मिरर आपका एस्थेटिक रिपोर्ट कार्ड है, और अगर प्रोग्रेस पिक्चर्स आपकी एस्थेटिक रिपोर्ट कार्ड है, मेरा ख्याल आप ठीक जा रहे हैं. अगर वेइंग स्केल आपका रिपोर्ट कार्ड है, तो आपका जो मेजरमेंट टेप है वो टूटा हुआ है सर. आपका ग्रेविटेशनल पुल जमीन से क्या है ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसमें मसल कितना है, फैट कितना है, आपकी एस्थेटिक्स क्या है, एक वेट जो है वो स्केल पे नहीं बता सकता. ऐसे ही. तो कुछ सॉरी, हम लोग शुरू होते हैं, हम लोग पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, तो रिवर्स गियर मार के आते हैं. तो हमने बात की कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं. सर आप और मैं जी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. सही है. एक जिम मैंने 2017 में खोला, 2025 में आपने उसको ज्वाइन किया. आप और मैं आजकल मुल्तान होते हैं. ऐसे ही. क्या कर रहे हैं सर मुल्तान में हम? मुझसे अक्सर लोग ये जानना क्या चाहते कर रहे हैं हैं आप कि कर क्या मुल्तान? रहे हैं. आपने कितने साल ट्रेनिंग किए? आप एज अ कोच, एज एन एजुकेटर, आपने कराची में कितने साल काम किया सर? आई थिंक around 8 years. 8 साल. Yes. इसमें आपकी, बाय द वे, इनका PIA का भी बैकग्राउंड है. मैं पायलट था, ये इंजीनियर थे. मैं उड़ाता था, ये ठीक करते थे. हम इतना पीछे आज नहीं जाएंगे, बहुत बोरियत हो जाएगी. बहुत लंबी कहानी हो जाएगी. तो फिटनेस में कितने 8 साल आपने गुजारे. yeah, 8 around साल 8 years. कराची में गुजारने वाला आदमी मुल्तान जाएगा? मतलब ये कोई सोचेगा? कोई सोचेगा नहीं कि वर्किंग इन अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट जिम्स in Karachi, coaching at different gyms in Karachi, different modalities of training, strength training, Olympic lifting, power lifting, bodybuilding, सब कुछ करवा के, gym management, क्या नाम है, institute management, running an institute and everything. फिर एक कहानी स्टार्ट हुई कि एक बंदा मेरी लाइफ में आया. उसने बोला कि आप ज़रा मेरे साथ मुल्तान 2 दिन के लिए वैसे ही चलें तो सही, ज़रा देखें सही. क्योंकि आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, आई हैव सीन योर प्लेस, बहुत अच्छी लगती है तस्वीरों वीडियो में. उन्होंने कहा नहीं, तस्वीरों में स्टोरी समझ में नहीं आएगी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, 2 दिन के लिए बोल रहे हैं, चल लेते हैं, क्या सीन है. देन आई वेंट फॉर इट. एंड उस टाइम पे दिमाग में कुछ नहीं था कि क्या करना है. आई वाज जस्ट थिंकिंग ओके ठीक है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग माई इंस्टीट्यूट, तो वहाँ भी स्टार्ट करवा देंगे, ट्रेनर्स को पढ़ा देंगे, कोई मसले की बात नहीं है. तो जब वहाँ जाके हम पहुँचे तो हमने देखा इधर आपको इधर एक स्टॉप मारे सर, इधर एक स्टॉप मारे, इधर एक स्टॉप मारे. अभी 5 मिनट पहले हम एक बात कर रहे थे, 5 मिनट पहले हम एक बात कर रहे थे कि मेरा गोल ये है कि घर से मेरे आपकी तरह की फिजिक लेके लोग निकले. मेरा गोल ये है कि ये प्रोसेस मैं आसान कर सकूं. 2017 मेरा ये गोल था. ठीक है. ये गोल इन एग्जीक्यूशन आपने मुल्तान में देखा. यस. लोग आए और एंजॉय करें. प्लीज कंटिन्यू सर. ओके. सो आई रीच्ड मुल्तान. हम पहले दिन जिम पहुंचे और दैट गाय मिस्टर बाबर पूछा, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाना शुरू की, स्टोरी दिखाना शुरू की. एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये क्या चल रहा है यहाँ पे. मतलब इन अ गुड वे ऑब्वियसली, कि दिस वाज समथिंग अनबिलीवेबल फॉर मी. कि हम बोलते हैं बिग सिटीज़, द बिग सिटीज़ इन ऑफ पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एंड आई हैव बीन टू द alhamdulillah the best gyms in Karachi, Lahore and Islamabad, but I had not seen a place with such a vibe. This is something मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बॉस सामने बैठा है, या आई वर्क फॉर दैट प्लेस. आई फेल इन लव विद दैट प्लेस एंड आई वाज लाइक यार ये वो जगह है जहाँ पे आके बंदे का वर्कआउट करने का ऑटोमेटिकली दिल करता है. दिस वाज द मेन थिंग दैट आई टुक अवे
फ्रॉम दोज 2 days कि यार इवन इफ़ आई एम नॉट वेल फेड और मैं जो बोल रहा हूँ कि यार सब स्टार्स अलाइन हो, परफेक्ट हो, मैं आ रहा हूँ, एक माहौल बना हुआ है और उसके साथ एक वाइब मैच हो रही है लोगों की आपस में. एंड दिस वाज समथिंग दैट आई हैड डन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल इन कराची एज वेल, कि जो कम्युनिटी बिल्डिंग वाला एस्पेक्ट होता है कि मेंबर्स की, कोचेस की, ओनर की एक कम्युनिटी बिल्ड हुई हुई हो, लोग इन्जॉय कर रहे हो, दे वांट टू गो ओवर देयर. और मैं आपकी थोड़ी सी लाइन चोरी करूँगा कि ना सिर्फ आके वर्कआउट करें, दे वांट टू हैंग आउट एट दैट प्लेस. तो दिस वाज समथिंग आई वाज लाइक आई हैवंट सीन इट हैपनिंग इन एनी अदर जिम दैट आई प्रीवियसली वर्कड. हमने सर जब जिम बना के देखा और ये देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे घंटों के लिए आ जाते हैं, सिर्फ अपने वर्कआउट के लिए नहीं आते, वैसे भी आ जाते हैं. तो हमने जिम में कॉफ़ी शॉप खोल ली. हमने जिम में जब कॉफ़ी शॉप खोली तो हमारी दिन की 400-500 कॉफ़ियाँ बिकना शुरू हो गई. बिकना शुरू हुई, हमने देखा लोग बैठना शुरू हो गए. अब जिम में एक हैंग आउट बन गया. बहुत सारे लोग सुबह अपना वर्कआउट करके जाते हैं, शाम में उनके दोस्त आ रहे होते हैं, दोबारा हैंग आउट करने आ जाते हैं. बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अपने सेल फोन्स पे रील्स बनाएंगे, एडिट करेंगे. हमने ये देखा देखी आउटडोर गेम शुरू किए तो वहाँ पे क्रिकेट पे रश लग गया, बैडमिंटन पे रश लग गया. स्नूकर खोला तो वहाँ पे रश लग गया. सारे जिमर जो हैं अब वो स्नूकर खेल रहे हैं. फिर हमने जब अफ्तारियाँ सैरियों के लिए हमने एक रेस्टोरेंट खोला तो हेल्थी मील्स, अनहेल्थी मील्स, हर चीज़ के लिए लोग पहुँचे हुए. तो अल्हम्दुलिल्लाह, इफ आई एम टू से दैट अबाउट 1,000 people every day come and leave my facility and know me by name, Yes. it would be true and it has been an honor, I tell you. अगर 1000 बंदे से मिलता हूँ तो सर 1000 बंदे से मैं हाथ मिलाता हूँ और कम से कम 250 के साथ तो मैं कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करता हूँ. चाहे वो जिस थोड़ा पे सा हम हो. आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये ओवर ट्रेनिंग हो रही है, ओवर ट्रेनिंग हो रही है, बट ये हमें आज तक नहीं पता चला. तो सर आई वांट दिस पॉडकास्ट टू बेसिकली आल्सो बी यूजफुल फॉर दोज पीपल जो कि इस तरह की इवेंचुअलिटी में फिजिक मेंटेन करना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि लोग एक तो अच्छे लगे जितनी जल्दी हो सके. yeah. ठीक है, हम कहते हैं यार आप 5 साल के बच्चे को जिम्नास्टिक्स में डाल दें, 13 साल का वो वेट उठाना शुरू करे Yeah. और जब तक मरे नहीं वेट उठाता रहे. एग्जैक्टली. ठीक है. इसके साथ अगर आप कपल एंड कुछ चीज़ें कर लें कि अपना प्रोटीन इनटेक पूरा रख ले, ठीक है, थोड़ा सा कार्डियो पे काम कर ले, थोड़ा सा अपना वो कार्डियो वैस्कुलर फिटनेस बेहतर कर ले, Exactly. स्ट्रेंथ ट्रेन करता रहे 3 days a week, I think strength training for the rest of your life is more than enough. Is more than enough to continuously building strength, Absolutely. maintaining muscle mass and everything. Also increasing muscle mass. यार, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल. टाइम तक के लिए Yeah. I think 3 times a week पे you can easily gain muscle. Definitely. If अब वहाँ पर बात वो आ जाती है कि if you're training optimally in those 3 days, कि because the thing is कि if you're a beginner, तो बिगिनर के लिए विल एवरीथिंग विल वर्क. अगर उसका प्रोटीन इनटेक भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, समवन हु हैज़ नेवर ट्रेन्ड बिफोर. इसी न्यूबी Yeah, गेम्स को सर yeah. थोड़ा सा समझाएंगे. Yeah. न्यूबी गेम्स पे मैंने अभी रिसेंटली एक छोटी सी रील भी की थी and I would want you to expand on that. न्यूबी गेम्स क्या चीज़ होती है सर? ओके, सो न्यूबी गेम्स को मैं अब अगेन टीचर हाँ, टेक्निकल सर. मैंने बोला था मैं थोड़ा सा टेक्निकल दूंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा. सो न्यूबी गेम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद अ टर्म कॉल्ड द रेट ऑफ एडेप्टेशन. कि अगर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आपकी बॉडी के पास एक नया स्टिमुलस मिला है आपकी बॉडी को, योर बॉडी हैज़ अ हायर रेट ऑफ एडेप्टेशन. वो जल्दी अडेप्ट करेगी. दिस इज़ व्हाट न्यूबी गेम्स इज़. चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ गेन हो, जो बिगनर है, जो न्यूबी है, वो जल्दी अडेप्ट करेगा. और अगर उसकी ट्रेनिंग ऑप्टिमम नहीं भी है, ठीक है, ही इज़ जस्ट, ही और शी इज़ जस्ट शोइंग अप, ही विल अडेप्ट. और इसमें बस सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि दैट पर्सन नीड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट गोल्डन पीरियड, जिस टाइम पे अब उसका रेट ऑफ एडेप्टेशन ज़्यादा Does he need to take advantage though? कर ले तो Does बहुत he? अच्छा है, कर ले तो बहुत अच्छा है. यार मैंने 1 करोड़ गलतियां करके Okay. अपने पहले साल की ट्रेनिंग में फ्रेम पे इतना मसल डाला है 1 साल में. ठीक है, इसमें तो Okay. करोड़ों गलतियां हैं, ठीक है. जितना मैं बाकी की पूरी जिंदगी में नहीं डाल सकता. ओके. मैंने अपने, अच्छा सर अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में 2 दफा गेंस देखे. ठीक है. एक दफा मैंने पहले साल में गेंस देखे, सही. जो करता था मसल बिल्ड होता था. ठीक है. जो मर्जी आपने टेढ़ी मेढ़ी कोई भी एक्सरसाइज कर ली, मसल बिल्ड हो रहा है. दूसरी दफा मैंने एक और जैक देखा जो हमारा लगा, वो लगा जब मैंने पहली दफा प्रोग्रामिंग की, हाइपरट्रोफी ओके. की. ओके. पहली दफा हाइपरट्रोफी प्रोग्रामिंग की तो फर्क पड़ा. ठीक है. मेरा ये मानना है सर कि एक बिगिनर जो है, अगर उसको वेट से खेलने का शौक है, बेसिक मूवमेंट्स उसको समझा दो.
करोड़ गलतियां करने दो यार, कोई बात नहीं, यही तो टाइम है गलतियां करने की, क्योंकि जो आप करेंगे आपका मसल बिल्ड होगा। एग्जैक्टली। जो मर्जी आप कर लें, आपका मसल एज ए बिगिनर, बैड एक्सरसाइज, 8 on 10 on effort, even 5 on 10 on effort will build muscle. 5 on 10 and 6 on 10, but not 2 or 3 Will on 10. build muscle, will Not- build muscle. So not what 2 you on can 3. do is you can easily Yeah. take this first year of gains with you, and then when the gains stop coming, then you can prioritize optimization. और वो भी मैं कहूँगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बेहतर कर लें, Yes, ताकि आपकी एवोल्यूशन कंटिन्यू होती रहे। So you're continuously on the right track and you keep making progress. Absolutely. So यहाँ पे what I would like to add is that कि once you start your training journey, your fitness journey as well, so जो आप optimization की बात करें कि वो 1 साल के बाद आएगी, अगर उस 1 साल में उसने उस गलतियों से कुछ नहीं सीखा, उसने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, वो 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद जब भी उसका प्लेटो हिट होगा वो फंस जाएगा। मैंने और आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 10 साल से अपने न्यूबी गेन्स लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छी हैबिट्स डेवलप की ही नहीं, और वो जिम जाते रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते रहे, और फिजिक में जीरो चेंज आया आफ्टर न्यूबी गेम्स, क्योंकि कभी प्रॉपर प्रोग्रामिंग की ही नहीं, किसी ने सिखाई ही नहीं। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। बट इन माई व्यू, इफ वी कैन गेट दोज न्यूबी गेन्स टू पीपल, बहुत सारे लोग कोच मेरी आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतने एक्सटैटिक, एक्साइटेड नहीं होते। इतने मेरा जैसे when I know it's time to go to the gym, there's my face is going to lit up. It's going to light up, sorry. It's going to, I'm going to be in a different mood going to the gym. Exactly. That's not how normal people are. True. One of the primary mistakes जो मैंने बुच एथलेटिक्स में किया, वो ये किया कि मैं हर बंदे को ऋतिक और हर बंदी को प्रियंका बनाने के चक्कर में था। ठीक है। मैंने कहा कि यार आपको मैं 6 पैक एब्स, गेम आसान है बॉस, रिप फिजिक, गूगल मैप्स चल रहा है बॉडी पे, ठीक है, माहौल 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 माहौल, इसको मैं कहता हूँ माहौल, माहौल चल रहा है। ठीक है, एग्जॉटिकली लीन। मैंने कहा हर बंदे को मैं यहाँ करता ठीक हूँ, वेयर एज एक्चुअली हर बंदे का एक गोल नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कर चुके हैं और फिजिक से बड़ी बड़ी कर चुके हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी कंपनीज में CEOs हैं, बहुत सारे लोग अपने इन देयर ओन endeavors in life somewhere, they're getting that high from some place else. Maybe for them, if they can get the newbie gains 2 times a week, go to the gym for the rest of their lives, maintain it, I think it's more than enough. It is more than enough. It is. And 80% you're there, man. Exactly. यानी कि अगर मैं और आप ऑप्टिमाइज करके 100% पे ये मसल्स लेके बैठे हुए हैं, तो एक नॉर्मल आदमी 80% ही इज देयर। अगर वो 2 to 3 times a week is going to the एब्सोल्यूट gym. बच्चोदी कर रहा है यार, 2 to 3 times a week, आप कोई जाके प्रॉपर सेशन नहीं कर रहे। Yes. आप वही हरकतें कर रहे हैं जो आपने शुरू में पहले साल की। आपने मसल बिल्ड कर लिया, जो मसल आपने बिल्ड किया उसने आपके मेटाबॉलिज्म को किया गोली। Yes. Yeah. Yeah. आप जो आप कढ़ाइयाँ वड़ाइयाँ, चीज केक, पीस केक, ये वो खा रहे हैं, वो बॉडी छोड़ रही है। Exactly. जैसे मैंने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा लोगों को देखा है कम खा के ओबीस होते हुए। Yeah. ये मैंने देखा है क्योंकि लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, साल आप कंसिस्टेंट रह लें, कंसिस्टेंट का मतलब भी बॉस ट्वाइस अ वीक, Yeah. ट्वाइस अ वीक, एक साल आप कर लें, आपके फ्रेम पे अच्छा भला मसल आ जाएगा। आ जाएगा, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज लेट्स से 2000 थी, 2000 से 3000 पे हम इंशाल्लाह ले आएंगे। Exactly. Exactly. अप्रोक्सीमेट हम फिगर्स की बातें कर रहे हैं, Approximate, yeah. Ballpark. ठीक है। ballpark आपका figures. इंजन जो है वो हम बड़ा कर लेंगे इंशाल्लाह। यू विल बी अ बेटर बटर बर्नर। Yeah. Yeah. And if you are a better butter burner, the rest of your life is relatively easier because good food, let's be frank, yeah, tastes good, man, feels good. Yes. Yes. Agreed. So what I would like to add over here is that कि अगर कोई बिल्कुल अपने फिटनेस के गोल्स को लेके इस तरह से चल रहा है कि उसको अपने पास फ्रेम भी अपना बेहतर करना है, मसल बिल्ड करना है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी, 2 to 3 days जा रहे हैं, तो देन अगेन एज अ कोच, as a partner or someone who is guiding them, I would tell them to set realistic expectations. तो मुझे ये होता है कि कोई demotivate ना हो, कोई जिम छोड़े ना, ठीक है। So what I would like to add over here is that कि उनको ये बता दें कि if you're on the right track, you're making progress, ठीक है, but if you want that, you know, continuously getting better और बेहतर करना है, तो थोड़ा सा prioritize करें। Option दे देना यार। Yeah, हाँ, exactly. option दे दें। There is always that option to go to the next level if
if If you and dial when. in if If and when and yeah, if you dial in your nutrition, your programming, this will get better. If you don't, जैसे चल रहे हो ये भी बुरा नहीं है. This is what I do with my clients as well. कि for example, like if I have someone coming to me for fat loss और एक certain time period तक हम start करते हैं, जर्नी स्टार्ट हुई है, अब एक essential body fat percentage होता है जिस पे आपकी बॉडी कहती है नहीं भाई मैं इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहती, सही। ये मुझे चाहिए. ठीक ठीक है. है। सो उस पॉइंट पे ला के फिर मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ ओके अगर और लीन होना है और फैट परसेंटेज कम करना है, ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. नाउ द चॉइस इज योर्स. इफ़ यू आर विलिंग टू डू मेक दो सेक्रीफाइसेस, दिस इज द प्रोसेस. ठीक है. इफ़ यू आर नॉट, देन वी आर गुड टू गो. यू लुक गुड, दिस इज फाइन. तो नाउ द चॉइस इज द क्लाइंट्स. यार तुम्हारे साथ बैठने के मुझे इस तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो हम थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात करेंगे. और साइकोलॉजी ये बात करना बहुत ज़रूरी है इस पे, क्योंकि क्लाइंट बोलता कुछ है चाहता कुछ है. इशू जो है वो ये भी है कि पहले दिन वो आया है ऋतिक रोशन बनने. True. पहले दिन वो आया है जैकलीन फर्नांडिस बनने. आपने बहुत प्रियंका की तारीफ कर दी है. जैकलीन फर्नांडिस बनने आई हैं. एंड एक्चुअली उनका बेसिक गोल इज नॉट जैकलीन फर्नांडिस. Yeah. उनका बेसिक गोल इज नॉट ऋतिक रोशन. देयर इज अनफॉर्चुनेटली समथिंग हिडन अंडरनीथ जो मैंने क्लाइंट्स को ट्रेन करते हुए बहुत अरसे बाद आइडेंटिफाई किया. ठीक है. व्हाट एक्चुअली टिक्स द क्लॉक, व्हाट इज इट? फॉर सम पीपल दे वर जस्ट मेड फन ऑफ एज चिल्ड्रन एंड दे वर ओबीस. एकदम से उसको साइज 0 होना है कम वॉट में, उसको मसल अच्छा नहीं लगता. कोच एक बहुत डेंजरस बात करूंगा लेकिन ये है, सर्टन एरियाज में कुछ खवातीन हैं, ठीक है, एंड मोलेस्टेशन इज वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड. Yeah. ठीक है. इट हैपन्स इन एवरी सिटी इन द वर्ल्ड. ठीक है. देर इज अ सर्टन माइंड सेट जिस पे खवातीन ये कहती हैं इफ आई एम टू पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट, इफ आई बिकम चबी, पीपल विल नॉट वांट टू मोलेस्ट मी. ये गोल रख के अगर वो अपनी जिंदगी को जी रही है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट्स गोना टेक यू टू हैक दैट इन द जिम? A couple of years. I don't आप हर तरह की उसको Exactly. डाइट दे के देख लें, हर चीज कर लें, अगर वो पतली होना ही नहीं चाहती, Damn it. देयर इज सो मच साइकोलॉजी इन्वॉल्व. और Yes. इसका मेरा क्राउड को ये बोलने का मतलब नहीं कि आप जो सोच रहे हैं सब गलत है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कोचेस नीड टू डिग डीप. दे नीड टू बिकम फ्रेंड्स विद देयर क्लाइंट्स. दे नीड टू सी कि उनको खुशी कहाँ मिल रही है. कि exactly what makes them tick and what makes them कि reason, what's their एक reason, बंदा what's their पावर reason? लिफ्टर बनना चाहता है, wants to be the strongest man in the world, ठीक है, is becoming the strongest man in the world going to solve his problems? एक तो पहली चीज can he be? Most probably not. Yeah. I mean, there's only one strongest man in the world. Maybe कोई top 10 होंगे. Exactly. But बहुत कम परसेंटेज है. तो जो आदमी इतना बड़ा गोल लेके आपके पास आ रहा है, ठीक है, there's something else there which needs to be identified. Sorry if we're going too deep here, man. Let's. This is true कि अगर वो एस्थेटिक गोल्स लेकर आ रहे हैं या वो स्ट्रेंथ गोल्स लेकर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें सोचने के बाद तो ऑब्वियसली it may be relatable to both of us as well कि we have been bullied in the past. मेरा तो एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है कि there have been times के जहाँ पे आपको एक वो होती है कि no, I can not lose muscle. Like if I give, like मैं अपने किसी क्लाइंट की बात ना करूँ, मैं अपनी ही बात करूँ, there have been times के यार I need to work out कि बस किसी तरह से मेरा muscle mass lose ना हो, because if I'm losing muscle, ठीक है, now this is getting really personal. प्लीज सर, पर्सनल बातें करने के लिए तो आए हम यहाँ. So अगर मेरा मसल मास लूज हो रहा है, भाड़ में गए कॉम्प्लीमेंट्स, भाड़ में गई मेरी प्रोडक्टिविटी, आई एम गोना लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस, आई एम गोना लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम द क्राउड कि पीपल आर नॉट गोना रिस्पेक्ट मी. सो वो क्या चीज़ ट्रिगर करी है? चाइल्डहुड ट्रॉमा. ठीक है, कि नहीं, इफ़ आई वाज स्किनी, अगर मैं लाइक टेक बैक लाइक 16 years 15 years, ठीक है, तो उस टाइम पे आई वाज वेरी स्किनी एंड ऑल दैट, तो आई वाज नॉट फीलिंग वेरी रिस्पेक्टेड. तो मेरे लिए एलिमेंट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई? मुझे ये नहीं करना कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, या हाउ माई लुकिंग एंड एवरीथिंग, मुझे वो रिस्पेक्ट लूज हो रही है. सो लाइक दैट वॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट वॉज माई रीज़न टू ट्रेन कि नहीं यार मेरी रिस्पेक्ट लूज नहीं होनी चाहिए. अगेन कैसे पता चला, क्या हुआ, थेरेपी इन्वॉल्व, वो सारी तो चीज़ें. एस्थेटिक्स, आपने कहा कि आई नीड टू बी अ बिगर पर्सन, आई नीड टू लुक मस्कुलर. एग्जैक्टली. माइंडसेट में भी कोई चेंजेस थे? माइंडसेट, आपने कहा आई नीड टू बी, लेट्स से आई नीड टू टॉक अ सर्टेन वे टू पीपल अराउंड में. कभी ये था, या कभी था कि मैंने किसी बुली को चैलेंज करके आई वांट टू बी वन ऑफ दोस?
नॉट द इस तरह से नहीं था कि आई बिलीव कि किसी को मैं चैलेंज करूं या पुट डाउन करूं, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से सोचूं इसके बारे में, तो इट वाज समथिंग लाइक दैट कि आई डू नॉट वांट टू गेट बुलिड एवर अगेन, ठीक है। अगर कोई करना चाह रहा है या कोई डोमिनेंट हो रहा है या किसी और को मैं बुली होने ना दूं अपने सामने, तो दिस इज़ समथिंग कि फॉर एग्जांपल द जिम्स दैट आई हैव रन, आई हैव मेड श्योर कि वहाँ पे कोई किसी की फिजिक के ऊपर कोई बात ना करे, क्योंकि आई कुड फाइंड इट वेरी रिलेटेबल कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है, अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो कोई ट्रेनर, कोई इवन कोई जिम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मजाक में ही बात करें तो किसी की फिजिक के ऊपर कोई बात ना करें। सो दिस वाज लाइक समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। सो इस तरह से आई ट्राई टू मैनेज। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जेनेटिकली। या मैं जो मर्जी कर लूँ सर, मैं आप जितना लंबा नहीं अग्रीड। और मैं चाहता हूँ आप जितना लंबा होना, लेकिन मैं नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं क्या राज है, मैं बोलता हूँ तो राज, अगर हम कहें आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपने बता दिया, पूरी बात ही कर लें सर। आप थे स्किनी, या और आप बुली हुए हैं स्किनी होने पे, एंड दैट वाज योर ड्राइव टू जॉइन द जिम। नो, इनिशियली नॉट। दिल टूटा था क्या? टूटा? नहीं नहीं, दिल भी नहीं टूटा था। आई वॉज टोल्ड बाय माई पीटी टीचर कि आप जिम जाएं, और अगर आप जिम जाएंगे, आई वॉज 15 आई गेस, 9th grade 10th grade 15 16, कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बेटा, और अगर आप इसी तरह से बढ़ते रहे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, लड़की नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट। तो इतने लंबे हो जाएंगे कि लड़की नहीं मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत अजीब से दिखते हो, लाइक दीज वर हर एग्जैक्ट वर्ड्स, कि और अजीब से दिखोगे, पॉस्चर ख़राब हो जाएगा, जिम जाओ हाइट रुक जाएगी। तो मैंने कहा ओके ठीक है यार, मतलब क्रेडिबल सोर्स है, वो बोल रही है, शी इज़ इन चार्ज फॉर लाइक ऑल द क्या नाम है अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट इन आवर स्कूल, तो सही बात कर रही होंगी। तो जाके स्टार्ट कर दिया जिम। Long story short, 3 years down the line, I grew more, like 3 inches more, 6'2", 6'1" से 6'5" हो गई हाइट। यानी कि वेट उठाते उठाते कद बढ़ता रहा। और देन जब पढ़े उस बारे में रिसर्च की तो समझ आया कि देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि पहले इतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। जिम जाने की वजह से, न्यूट्रिशन अच्छी करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से वो बढ़ा। तो आई थिंक आई रीच माई जेनेटिक पोटेंशियल। अगर मैं जिम ना जाता, और मे बी लाइक आई वॉज अ ह्यूज नर्ड, आई यूज टू प्ले गेम्स अ लॉट, फुटबॉल खेलता रहता, फीफा खेलता रहता था, तो शायद 6'5" ना होती हाइट, शायद 6'2" पे रुक जाती, शायद 6'3" पे रुक जाती। बट सिंस आई डिड दैट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, इफ आई मे सर, आपने जो बात की ऑडियंस को मैं जरा आसान उर्दू में समझा दूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से इनकी हाइट बढ़ गई। ये रोकने गए थे। ये रोकने क्यों गए थे? क्योंकि 1960s में जापान में एक रिसर्च आई थी कि मैनुअल लेबर जो बच्चे करते हैं अपनी बाकी की ज़िंदगी में, वो इतने टॉल नहीं होते जितने बाकी लोग होते हैं। ये रिसर्च आई, और आज हम सब थोड़ी बहुत एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें ये पता है कि जो बच्चे मैनुअल लेबर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात मैं नहीं कर रहा, जो बच्चे मैनुअल लेबर कर रहे हैं, शायद वो मैल न्यूट्रिशन हो, शायद वहाँ से टॉक्सिन्स से वो रिएक्ट कर जाए जो आसपास है। exactly. बहुत सारी एयर क्वालिटी का इशू होगा, पोल्यूशन का इशू होगा, बट प्राइमरीली आई वुड से malnutrition। या आज की तारीख में 1990s के बाद इट हैज़ बिन नोन वर्ल्ड वाइड, ये अब मिथ बस्ट हो चुकी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाइट नहीं रोकती, इनफैक्ट इनहैंस करेगी, फॉर द रीजन दैट आई जस्ट सेड। Absolutely. So a problem you had was that you were so tall. And yeah, I was like कि मतलब यार ये जो मैं स्किनी हूँ, ये हाइट की वजह से स्किनी हूँ। अच्छा। I did not think about कि ये जेनेटिक्स भी कुछ रोल प्ले करते हैं, या मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मेरी बॉडी की डिमांड ज़्यादा है, मैं कुछ खाता कम हूँ, ये नहीं सोचा। आपने कहा यार मैं ऐसे नहीं बढ़ रहा, मैं ऐसे बढ़ जो अच्छा, ये दिस वाज समथिंग दैट यू शुड से, यार जो तुम खाते हो ना वो ऐसे लगता है जाके, अच्छा यार ऐसे लगता है तो ऐसे कैसे लगेगा। तो ये चीज़ भी बहुत थी सर। अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से हम दोनों स्टोरियाँ शुरू कर दोनों स्टोरी हो गई। जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मैं ऐसे फैल चुका था। अच्छा ठीक है, और ऐसे जाने की मेरे अंदर गुंजाइश नहीं थी, और वो अब मैं इसको ऐसे ही कर सकता था। ठीक है। मेरी वेस्ट थी 42। ओके। प्रॉपर मैन बूब्स के इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बॉडी डिस्मोर्फिया था। बुली मैं नहीं हुआ। ओके। वैसे बहुत हुआ, लेकिन शायद मोटे होने की वजह से नहीं हुआ। ओके। जनरली कमज़ोर मैं था, जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं था।
ठीक है. Being weaker, I was never bothered by it, but I was bothered by not being hot. ओके. ऑल राइट. बहुत दफ़ा ज़िंदगी में कोच 25 साल की उम्र तक मेरा ख्याल है मैंने कोई 10-15 दफ़ा 20 किलो कम किया होगा और 20 किलो बढ़ा लिया होगा. अच्छा. ओके. मल्टीपल टाइम्स और वही वेट कम करने का तरीका जो था वो वही था कि यार ईट लेस मूव मोर, वेट तो कम होता है, ठीक है. ठीक है. रहता नहीं है साला. ओके. द मोमेंट डाइट खत्म, वापस बड़े हो गए, ठीक फिर डाइट शुरू की, फिर छोटे हो गए. मैं हर साल साइकिल. I would become a different person until I started strength training, until I improved my metabolism, until I eventually figured out how much cardio to do. क्योंकि मैंने तो कोच इतनी ज्यादती की है कार्डियो के साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, खाने पीने में, मतलब 10-10 दिन तो खाए ही कुछ नहीं ना, वाटर फास्ट किए. ओके. ओके. तो इस सब के चक्कर में मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये समझ आई कि गेम यहाँ पहुँचने की इतनी मुश्किल नहीं थी. मैंने खामखा यार इतना कार्डियो किया, घंटों घंटों का, इतनी फास्टिंग की, दिनों की, इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, इतने रेप्स मैंने फेलियर के अबव दिए जिनका फायदा ही नहीं था कोच. वो that energy that something could have been put in a more productive way. उधर से मैं रिवर्स गियर मार के आता हूँ और आवाम को रोकता हूँ कि नहीं, यहाँ नहीं गेम आसान है बॉस, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं करना. इतना नहीं करना. 45 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर, थोड़ी सी नस्ली कर ले, हफ्ते में 2 दफा आधा घंटा थोड़ा सा कार्डियो कर ले. मेरा बच्चा आज अगर 5 किलोमीटर भाग रहा है आधे घंटे में, कल 6 भागने की कोशिश कर ले. Exactly. दैट इज ऑल. अगर आज 50 केजी लिफ्ट कर रहा है मेरा बच्चा, कल 55 कर लेना, परसों 60 कर लेना. स्लोली एंड ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड. तो मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है बीइंग बेटर, getting better at what you do, and isn't that the bloody point of life? To get better at what you do. At everything that you're doing. बल्कि मैं तो कहता हूँ ये और भी इसको जो प्रोग्रेशन है इसको और भी छोटा कर दो. मैं तो Don't get डाइट demotivated. को भी करता हूँ Yeah, कोच. एक yeah, बंदा yeah. मेरे पास आता है, उसको मैं कहता हूँ आपने अपनी डाइट को हाथ नहीं लगाना. ठीक है. जो ठीक है. खा रहा है मेरा बच्चा खाता रहे, सही आजा वेट उठा. जब महीना वेट उठाने से हम कंसिस्टेंट हो गए, हम उठाते जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, अब मेरा बच्चा प्रोटीन पूरा कर ले. ठीक है. पहले प्रोटीन खा ले, फिर जो दिल करता है खाओ. मैं किसी को मना ही नहीं करता किसी चीज से. अगला पूछता है चीज के खा सकते हैं बाहर, भाई पकौड़ा खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, मैं कहता सब खा, सब खा, पहले प्रोटीन खा ले. डराना नहीं है उसको. और उसको ये समझ आती है बाद में जाके कि यार जब मैं अपना प्रोटीन फीडिंग पूरा खा लेता हूँ तो मैं चीट करता भी हूँ तो थोड़ा सा, बाकी चीज़ों का वैसे ही चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं. थोड़ी सी चीटिंग अच्छी है बुरी है ये बात आप लोग अपनी बेगम से पूछ लें. लेकिन मेरा ख्याल है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑफ स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड. वो काम जो मैं रोज कर सकूं इजिली, Exactly. आई शुड स्टार्ट देयर एंड प्रोग्रेसिवली गेट बेटर एट इट, एज अपोज टू कि मैं जाऊं और मैं बोलूं कि यार मैंने तो हफ्ते में ऋतिक बनना है. नहीं बनेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ ऐसे स्टार्ट करना या कोई भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट करना जिसके अंदर प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का पोटेंशियल हो. दिस इज समथिंग. अब चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कोई सर्टेन एक्सरसाइज हो. बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी एक्सरसाइज, अच्छा मैं बोल ऐसे रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ ये वो, लेकिन सर आप हैं, हम फैन हैं आपके. सो फनी कि बहुत से लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं. ओके हम भी ठीक पूछते है. हैं, सो अक्सर होती है कि यार कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप की सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी होती है, तो हाउ डू यू सेलेक्ट योर एक्सरसाइजेज. सो आई ऑलवेज टेल देम कि ये देखें कि 2 चीज़ें देखें कि आप क्यों कर रहे हो वो, लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. इज इट फॉर स्ट्रेंथ और इज इट फॉर प्योर हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग. पहले 2 गोल्स तो ये होगा. ये फ़र्क है, तेरे फ़र्क है. आई लाइक टू सेलेक्ट माई एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं ये बोलता हूँ, जो आपने अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात की, कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कितना आप इसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो. इफ़ बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पोटेंशियल ही नहीं है उस एक्सरसाइज के अंदर, तो आप लॉन्ग टर्म उसको नहीं कर सकते उस एक्सरसाइज को. यू माइट हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट. सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू न्यूट्रिशन एज वेल. कि अगर आपने पहले ही कोई ऐसी अप्रोच सेलेक्ट कर ली, बहुत एक्सट्रीम अप्रोच सेलेक्ट कर ली, तो उसमें आप ओवरलोड कैसे करोगे. हाउ विल यू गेट बेटर. हम लोग यही करते हैं ना. हम लोग देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को, बहुत सारे लोग, मैं फॉलो करता था विट्रूवियन फिजिक को, मैं फॉलो करता था माइक एस्टोटेल को, मैं फॉलो करता था स्टूडेंट एस्थेटिक्स जो बाद में मेराइन बन गया. ओके. ये जो मेरे बॉयज़ थे ये करते क्या थे कि ये अपनी कटिंग साइकिल्स पे मॉन्स्टर पीते थे दिन के 6-7. ओके. ओके. ठीक है. ओके. ये खाते थे प्योर फाइबर एंड
प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, फाइबर प्रोटीन खाते थे, कैफिनेटेड रहते थे. ठीक है. दिस वाज अ लाइफस्टाइल दैट दे वुड डू इन ऑर्डर टू गेट श्रेडेड. ओके, ओके, मैं उस वक्त मेरी स्टेज नहीं थी टू हैव दैट लाइफस्टाइल. आई वाजंट Okay, रेडी फॉर इट. okay, okay, टुडे आई एम ऑल अबाउट दैट. टुडे आई एम. ठीक है. आई वाजंट रेडी देन. और यही होता था कि आप जो भी डाइट, लेट्स से अगर आप अपनी लेवल से ऊपर जाके गेम खेलोगे, ज़्यादा देर नहीं खेलोगे, फिर वापस आ जाओगे. ठीक है. Because वो diet would never become a lifestyle for me. Agreed. If you want a certain something to become a lifestyle, you need to progressively overload your way there. वहां तक पहुंचते हो तो सही पहले आप उस level Slowly, gradually देखो पहुंच गया पर ना. पहुंच जाएंगे, पहुंच आज मैं फाइबर और प्रोटीन पे आप सर, एक बात जो ऑडियंस नहीं जानती वो ये नहीं जानती कि मैं और कोच एक ही घर में रहते हैं वहाँ मुल्तान में. एंड वी मीट ईच अदर एट मील्स. आजकल अफ्तारी और सहरी हम साथ कर रहे ऐसे ही, हैं. ऐसे ही. तो कोच जो है वो रन करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे. बाबर भाई चलते हैं कैफीन पे. कैफीन पे. मेरे पास दूसरे एनर्जी सिस्टम्स है सपोर्ट करने के लिए. बाबर भाई की कैफीन अगर ख़त्म हो जाती है तो वो बाबर भाई नहीं, वो कोई और बंदा हो जाता है. ये घर की स्टोरी यहाँ रख के हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. सी यू गाइस आफ्टर. हमने कुछ बात की है कि बेसिकली आवाम के ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो ये हैं कि दे आर ओबीस एंड देर ईटिंग वेरी लिटिल. उस पे अभी हमारे बिहाइंड द सीन्स में एक स्टाफ मेंबर ने कहा है कि आई हैव द सेम प्रॉब्लम. यार कार्डियो तो मैं बहुत करता हूँ, खाता मैं कुछ नहीं हूँ और पेट मेरा यार निकलता चला जा रहा है. तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करूँ. तो अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें यार, दिस इज़ द मोटिव ऑफ द लाइफ दैट वी आर लिविंग. बिफोर दिस पॉडकास्ट वेंट आउट एक बंदा तो मोटिवेट हो गया है. आई वुड से कि इस पॉडकास्ट का पर्पस अचीव हो चुका है. अगर एक भी बंदा अगर मोटिवेट हो जाए उससे. तो कुछ बुच एथलेटिक्स पे हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं टू बी ऑन एन ऑनेस्ट नोट कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं जो लोग अपनी लाइव्स में, अगर वो बुच एथलेटिक्स नहीं आ रहे तो वो कंटिन्यू कर सकें. हमारा बेसिक गोल ये है कि पीपल वांट टू लुक अ सर्टन वे. हमने ये बात की है कि लोग जो हैं चाहते हैं पेट ना हो, चाहते हैं मसल थोड़ा सा नज़र आए. बहुत ज़्यादा क्रेज़ी नहीं है शायद. रॉनी कोलमन नहीं चाहिए उनको कोई बहुत हॉट किस्म की कोई सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे फिजिक नहीं चाहिए. So what should they do? Where should they start? It always depends upon your starting position, where you're at. ठीक है. But in general, अगर आप कहेंगे कि first step कोई ले towards their fitness journey, what should it be? सेट अ सर्टेन टारगेट. Okay. एक छोटा सा टारगेट सेट कर लें, एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर लें और कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स सेट कर लें. और वो टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए. Targets तो set हैं. Targets set हैं. लोग कहते हैं 10 पाउंड मैंने वजन कम करना है. ये मेरा ठीक है, टारगेट है. ठीक है, ठीक है. अब क्या करें? पहली चीज़, फाइंड अ कोच अच्छा. और अ मेंटोर और समवन हु कैन गाइड यू अगर आप अपनी जर्नी को आसान करना कोच चाहते हैं. क्यों कोच? अगर गूगल करेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा मैंने 10 पाउंड कम करने हैं तो वो बता नहीं देगा. बताएगा, बिल्कुल और बताएगा. अगर वो उस पर अमल करेगा तो वो उसके 10 पाउंड कम हो नहीं जाएंगे. सो चैट जीपीटी कैन बी योर कोच. कैन बी कैन बी योर कोच. ठीक इट कैन बी योर कोच. ठीक यू है. कैन फाइंड. पहले ये चीज़ें अवेलेबल हमारे पास नहीं होती थी. इंटरनेट इतना, ये इन्फॉर्मेशन इतनी रिफाइंड अवेलेबल नहीं होती थी. लाजमी नहीं है कि वो कोच आपका क्या नाम है एक इन पर्सन कोच हो या कोई रिमोट कोच हो. इफ़ यू फाइंड द राइट डायरेक्शन तो दैट विल मेक थिंग्स वेरी वेरी ईजी. दैट विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन. और उस डायरेक्शन में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं जो आपने बात की कि विच एथलेटिक्स पे हम क्या क्या कर रहे हैं लोगों को उस गोल तक पहुंचाने के लिए या उस डायरेक्शन पे चलाने के लिए. तो दैट कैन बी एनीथिंग. what we like to promote and we like to provide over there is that कि ये यहाँ से भी रास्ता जाता है, ये वहाँ से घूम के भी आता है. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं से आप पहुँच तो जाएंगे. ठीक है. बट उसके रास्ते डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि हर किसी को एक रास्ते से जाना पसंद नहीं है. सो एडहेरेंस वाली बात जो हमने पहले की, ठीक है, कि आप स्टार्ट करें एंड यू फाइंड द जर्नी, यू फाइंड द पाथ दैट इज़ द मोस्ट इन्जॉयबल फॉर यू. सो दिस इज़ व्हाट. हम दोबारा रिवर्स मार के गोल पे आते हैं. मेरा गोल है 10 पाउंड कम करना. या इसके साथ साथ हमने थोड़ी देर पहले एक और बात भी की थी कि 2 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में काम की बात होती है 10 मिनट. या 1 घंटा 50 मिनट होती हैं ज़िंदगी की बातें. या तो बेसिकली आपका कोच is there to motivate you to complete your workout, to be there, to be consistent, to be adherent, to come tomorrow, to come day after tomorrow, to come next week. ठीक है. एक दोस्ती का लेवल, एक कंफर्ट का लेवल, एक एनवायरनमेंट, एक चीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है जो, ठीक है, एक जिम एनवायरनमेंट
देता है, देना चाहिए, देना हर कोई चाहिए, नहीं देता देना है चाहिए। देना चाहिए। आइडियल केस सिनारियो, अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने 10 पाउंड कम करना है, मैं पहली बात उसको ये कहता हूँ, एक जिम ज्वाइन कर ले यार। ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो 10 पाउंड कम करने के लिए उसे जिम की ज़रूरत नहीं है। इस 10 पाउंड के चक्कर में एक ऐसी हैबिट वो डेवलप कर लेगा जो ज़िंदगी भर उसे काम आ जाएगी। Agreed. एक ऐसा टूल उसको काम आ जाएगा कि 10 पाउंड अगली दफ़ा कम करेगा तो शायद बेहतर तरीके से करे। एक बैटल ग्राउंड में वो चला जाएगा जहाँ पे एक दफ़ा 10 पाउंड कम करेगा, वहाँ से 10 गलतियाँ करेगा, उनसे सीख के फिर 10 नई करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, what I want is ChatGPT and all of these resources, all of these plans, ये कर क्या रहे हैं? अब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गई है, टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं। अब आपको एक रजिस्टर के ऊपर अपने सेट्स एंड रेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो शीटें निकल के आ गई हैं। एग्जैक्टली। उन शीटों के साथ भी आप अकेले वर्कआउट करने को कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अ ट्रेनर विल मेक द जर्नी सो मच मोर वर्थवाइल, सो मच मोर एन्जॉयबल। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो आपने जो बात की कि गुम जाते हैं लोग, यस। ट्रेनर ऐसा है जैसे एक आपको मैंने पिन लोकेशन दे दी पहुंचने की, यस। अब आप डायरेक्ट आ जाएंगे। एग्जैक्टली। कोई राइट लेफ्ट गलियों में नहीं फंसेंगे, कहीं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसे पड़े होंगे, भिखारी तंग नहीं करेंगे, ऐसे ही है, ऐसे गलत टर्न नहीं ले लेंगे, लंबी नहीं निकल जाएंगे कहीं गलत डायरेक्शन पर। 10 पाउंड कम करने थे, 4 पाउंड बढ़ गए, फिर वहाँ से दोबारा शुरू किया। यू विल सेव योर टाइम, योर मनी, योर एनर्जी। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के एक वर्किंग इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हाँ प्लीज, यू नीड अ ट्रेनर। हम Okay. just discussed this. Kidding man. तो वो इन चीज़ों A से trainer बचा is a लेंगे। must. And yes. again, मेरी recommendation कभी नहीं होती कि बुच एथलेटिक्स आओ। मेरी recommendation होती है join any gym. Join any gym, find any trainer. ठीक है, ट्रेनर के प्री रेक्विजिट्स कोई होने चाहिए। ट्रेनर अगर एक आदमी देखे, उसको कैसे पता है ट्रेनर सही है गलत है? पहली मुलाकात में कुछ क्यूज देना चाहेंगे आप आवाम को अच्छा बुरा ट्रेनर पहचानने की? Oh, that is something that I can go on and on Please, about. इसको please मैं go on. नहीं, इसको I'll just summarize it. पहली चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, एम्पैथी। वो पहली मीटिंग में शायद ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन इफ़ यू नो व्हाट टू लुक फॉर इन अ ट्रेनर, तो यू माइट बी एबल टू रिकग्नाइज कि हाउ इन्वेस्टेड दैट पर्सन इज़ इन हेल्पिंग यू। ठीक है, वो पहली मीटिंग में क्या वो आपको वेलकम कर रहा है या आपको व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, कॉन्डिसेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा कोच मैं जानता हूँ वो सामने बैठा है मेरे। ठीक है, मिस्टर अरसलान मुगल, आपके पास आता है क्लाइंट, 10 पाउंड को कम करने हैं, आप पहला काम क्या करेंगे? आप उससे क्या गपशप करेंगे? क्या उससे पहले ही ग्राउंड पे ले जाएंगे? उससे क्या आप पूछेंगे कि आपकी मोबिलिटी कैसी है, मैं चेक करूं? या पहले आप उसका हालचाल पूछेंगे? क्या स्टोरी, क्या स्टोरी? हालचाल पूछेंगे, मेक देम फील कंफर्टेबल। और जब गोल्स तक बात पहुंचेगी, ठीक है, तो पहला सवाल ये होगा कि क्यों करना चाहते हैं, क्यों वज़न कम करना चाहते हैं या क्यों मसल बिल्ड करना चाहते हैं। उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। अगेन दिस इज समथिंग जो कि हर कोच शायद फ़ौरन से ना इस Depth में जा रहे हैं हम, depth में, हाँ। एग्जैक्टली पहले समवन हु इज़ अ बिगिनर जो अभी कोचिंग अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, शायद वो फ़ौरन से ये चीज़ें ना समझ पाए। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्पैथी। तो लेकिन जब वो नॉर्मली जो रीजंस लोग देते हैं कि क्यों करना चाहते हैं, शादी आ रही है, बुली हुए हैं, या ऑब्वियसली पहली मीटिंग में वो नहीं बताएगा, बट कोई ना कोई वो रीज़न देगा। तो उस रीज़न को पकड़ के कि क्या रीज़न है, व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन बिहाइंड इट, देन यू गाइड देम थ्रू आउट द राइट प्रोसेस। कुछ तो ये तो इतने मोटिवेटिंग इवेंट्स होते हैं कि आदमी को शायद कोच वोच की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल मेरी शादी थी बॉस, 3 महीने में मैंने 3 घंटे रोज़ इलेक्ट्रिकल किया। 3 घंटे 3 घंटे कितना पसीना गिरता था नीचे, क्या स्टोरी होती थी वहाँ पे जिम के फ्लोर पे। इट वाज अ साइट टू वॉच, आई टेल यू। एंड आई वेंट फ्रॉम 88 kgs डाउन टू 70, 18 kgs 18 kgs इन 3 months। एंड इसमें डाइट मेरी जो थी वो उस ज़माने में वही थी, लोगों ने कहा रोटी चावल छोड़ दो, ठीक है, मैंने छोड़ दी। ठीक है, रोटी चावल के अलावा जो चीज़ मिलती थी कांटे से खा जाता था। ठीक है, ठीक है, एंड दैट हेल्प्ड। बिल्कुल। Was that correct? No. Could I have lost these 18 kgs in these 3 months any other way? Multiple ways. Did it have to be so suffering? नहीं. Exactly.
इस पे फिर हम बहुत सारे लोगों से, अगर उनका गोल इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, अगर वो इतने मोटिवेटेड नहीं है, तो जो सवालात आप पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे कितने हफ्ते में दिन आप डेडिकेट कर सकते हैं इस काम के यस लिए? यस आप जनरली खाते कितनी दफ़ा हैं? आपकी रूटीन क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। हम कहते हैं स्ट्रेस मत लो यार, बस मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। देख, जिस जिस काम का हल है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जिस काम का हल नहीं है उस पर स्ट्रेस लेके तू क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बट स्ट्रेस लोगों को है है, बॉस, बहुत ज़्यादा है। बहुत है। एंड इफ आई मे ऐड, ये सेडेंटरी बैठ बैठ के उल्टा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो वो और ज़्यादा एड अप करेगा। दैट स्ट्रेस ज़्यादा है, लथार्जिक अवाम है सर। एक अफ्तारी पे मैंने एक दिन खा लिए पकौड़े। अच्छा ओके यार मैंने 4-5 पकौड़े खाए, मेरा दिल ही ना करे उठने का। ठीक है। मैं अक्सर दौड़ता भागता अफ्तारी के बाद, जिम सेशन, ट्रेनिंग में क्या है, कार्डियो में क्या है, क्या सीन चल रहा है, यार मेरा उठने का दिल नहीं कर, कौन जाएगा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो मैंने एक दफ़ा रमज़ान में एक दिन खाया है। Yes. लोग यही सामान जो है दिन रात खा रहे होते हैं, किधर से एनर्जी आएगी, कहाँ से मोटिवेशन आएगी? इतना ग्रीस खा खा के हम लोग एक तो सेडेंटरी हो गए, ठीक है। उसके बाद बैठ बैठ के हम स्ट्रेस में आ गए। Yes. अब हमें 10 पाउंड कम करना करना है, तो एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल हो जाता है। बाबर बुच्चा और अरसलान मुगल तो जिम में जाके बाइसेप लगा रहे होते हैं, आईने में देखते हैं, लोग उनको देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप जिंदगी बहुत motivation. डिफरेंट है बॉस। यस यस दिस इज द साइकी ऑफ इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज कॉजिंग दीज प्रॉब्लम्स। जरूरत से ज्यादा तो हम अपने रास्ते में खड़े होते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर अगर किसी की नींद पूरी नहीं है, वो इसलिए पूरी नहीं है क्योंकि कैफीन को ओवर अब्यूज कर रहा है। एग्जैक्टली वो ये नहीं देख रहा कि मैं रात को सो नहीं पा रहा, वो ये देख रहा है, बट वो ये नहीं देख पा रहा कि उस कैफीन की वजह से यू आर इन योर ओन वे। वो जो आप खाने खा रहे हैं जो आपको स्लो कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं जो स्ट्रेस आपको दे रही है, आप वो चीज़ें कर ही नहीं रहे, दैट गोइंग टू मेक यू फील गुड। द वे यू कम्युनिकेट दीज थिंग्स टू योर क्लाइंट, कि आपने सारे उनसे सवाल पूछे कि कितना सोते हैं, कब सोते हैं, स्लीप क्वालिटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, तो वो चीज़ें जब वो बता रहा है, ठीक है, आपने सिर्फ ये नहीं बोलना है अच्छा यार स्ट्रेस कम कर लो या थोड़ा स्लीप ज़्यादा कर लो अपनी, उसकी इम्पोर्टेंस कि क्या इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। द वे यू कम्युनिकेट दीज थिंग्स टू योर क्लाइंट, दी आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आप उनको बता रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझाना। हमने 50 दफ़ा सुना है ये बात कि यार इफ़ यू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे इम्प्रूव करें स्लीप क्वालिटी? ठीक है, अच्छा आपने फ़ोन कम यूज़ करना है, आपने फ़ोन पहले लाइट्स को डिम कर दें सोने से पहले। ठीक है, डोंट जंप टू लाइक स्लीपिंग पिल्स और मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो आपका स्लीप हार्मोन है, लेकिन आप बेसिक चीज़ें करके एक दफ़ा करके तो देखें। अच्छा ठीक है, इंसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भाई उसके पहले के जो प्रीकर्सर्स है उनको तो पहले साइड से हटाएं। कैफ़ीन की आपने बात की कि ओके ठीक है वर्कआउट करने जाते हैं, ठीक है, आई नीड कैफ़ीन टू डू द वर्कआउट, बट वो किस टाइम पे आप वर्कआउट करें? आप रात के 10 बजे वर्कआउट करें, 9 बजे आपने 200-250 ग्राम मिलीग्राम आपने कैफ़ीन ले ली है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू स्लीप एट 1 AM इन द मॉर्निंग? स्लीप की भी कोच ने बात की कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है तो आपका जो वेट लॉस होगा वो मसल से ज़्यादा फैट से कम होगा, और जो हम मसल गेन कर रहे हैं उसकी जगह फैट ज़्यादा आएगा, मसल कम आएगा। तो इन ऑल केसेस यू आर स्क्रूड। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, दुनिया का कोई सप्लीमेंट आप ले लें, दुनिया की कोई रिकवरी आप कर लें, आप चले जाएं सोना स्टीम बाथ में, जकूज़ी में बैठ जाएं, आप कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, जो मर्जी कर लें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, नहीं, प्राइमरी फैक्टर, प्राइमरी थिंग्स जो बेस है दैट इज देयर स्लीप। इज़ नो अल्टरनेटिव टू बैड स्लीप, देयर इज़ नन। नन नन कि ये इंपॉर्टेंस कि अच्छा आई एम फीलिंग सोर, कौन सा फोम रोलिंग कर लूँ, मसाज गन्स यूज़ कर लूँ, आइस बाथ ले लूँ, या वार्म लाइक हॉट बाथ्स की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ अच्छा हाउ आई आइडेंटिफाई ओके यूर सोर, पहली चीज़ स्लीप अच्छी थी, दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन पूरा था, अगर वो भी नहीं है तो शायद ये थोड़ी चीज़ें हेल्प आपको कर दें 5% 10%, प्राइमरीली इट्स योर स्लीप, यू फिक्स दैट यू फील हम लोग ना मच कुछ बेटर। बहुत सारे लोगों की मॉर्निंग रूटीन्स देखते हैं और उनको कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी पे। किसी की साली बेड टाइम रूटीन नहीं आती। आई टेल यू, आई डोंट हैव अ मॉर्निंग रूटीन, आई हैव अ बेड टाइम रूटीन। ओके आई हैव अ बेड टाइम रूटीन और मेरी रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट है बॉस। ओके
मैंने सबसे पहले तो वही आपने बात जो की, मैंने सप्लीमेंट से पहले अपनी हरकतें ठीक की। ठीक है। मैंने पहले फ़ोन को दूर किया बिस्तर से, सही। मैंने लाइटें डिम की, मैंने कोई पॉडकास्ट लगा लिया जिसने ख़त्म होना है, उसके बाद अगले पॉडकास्ट ने नहीं चलना। ठीक है, ठीक है, सही। वो लेट्स से मैं कंटिन्यूएशन में ना रात चले। को सोते हुए कुछ सुन रहा हूँ तो वो सुनते सुनते अगर मैं नहीं सोया तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरी घड़ी जो है मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, उस पर 3 नंबर हैं। एंड आई बी वेरी फ्रैंक, एक गुलाम कादिर हमारे साथ रहते हैं, उनका है, एक मेरे वालिद साहब का है, एक मेरी बेगम का ठीक है। इन तीनों में से किसी का फ़ोन आएगा तो मेरी घड़ी बजेगी, वरना भाड़ में जाए बजता रहे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई विल बी नोटिफाइड एंड आई गो टू स्लीप एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। अ लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एट टाइम्स जब वो कहते हैं यार इस वक्त तुम अवेलेबल नहीं थे, मैं नहीं हूँ अवेलेबल, ठीक है। एंड दिस इज अ नो गो फॉर मी। तो स्लीप अगेन, वंस अगेन टू स्ट्रेस कि अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए स्लीप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। नेक्स्ट। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग जी जी। की भी बहुत लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश की, करंट वरंट मार रहे हैं बॉडी में। कम टाइम में ज़्यादा EMS कम टाइम में ज़्यादा सोरनेस हो रही है, ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट हो रहा है। कुछ मुझे याद है हम लोग छोटे जब थे तो उस ज़माने में एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आती थी, तो ये एब्स वैब्स के आसपास मुझे याद है कुछ नोट्स आपने लगाने होते, मशीन मेरा ख्याल है मेरे घर वालों ने खरीदी भी थी। अच्छा, क्योंकि अच्छा, मेरे अच्छा, घर वालों को एब्स चाहिए थे, ओके। किसी के नहीं है। ठीक तो है, ठीक उनको है, चाहिए थे, तो मशीन उन्होंने वो मंगाई थी, उसके नोट्स वोट्स यहाँ लगाते थे, मशीन को ऑन करते ठीक थे है। और कुछ ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर वाइब्रेशन भी देती। करती थी। आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद दिस द EMS थिंग दैट यू मेंशन्ड, हाँ। उसमें इट्स नॉट जस्ट द एब्स, यू विल अप्लाई इट लाइक सम लाइक बाइसेप्स, शोल्डर ही बड़ा कर लें आप, एग्जैक्टली, हाँ। सब हो जाए। तो ये हो जाएगा कोच, ये बाइसेप अगर मैं मशीन लगा लूँ तो नहीं, कोई टेस्ट अगर करूँ, लेट्स से कुछ एक भी साल मैं इसको ट्रेन करता हूँ और राइट वाली मशीन लगाता हूँ, राइट वाली तो मशीन क्या लगाते क्या हैं। क्या फर्क निकलेगा? इस पे स्टडी करके देखनी पड़ेगी, बट नहीं, नहीं, कोई जो द एक्चुअल ट्रेनिंग आपकी है जिसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, दिस विल मेक यू सोर। अगेन इट्स अ न्यू स्टिमुलस, वो आपको सोर कर देगा। और जो एक माइंडसेट है कि ओके अगर सोरनेस है तो ही इफेक्टिव वर्कआउट हो रहा है, वो शायद फीलिंग आ जाए और यू माइट बर्न अ फ्यू मोर कैलोरीज एज अच्छा, कम्पेयर्ड। अच्छा, calories burn कर रही है machine। कर रहे हैं ना, क्यों अगर आप लेट्स सपोज जिस वेट के साथ आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे थे, यू पुट ऑन द EMS इक्विपमेंट, ठीक है, तो उससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा आपको क्या नाम है कैलोरीज बर्न हो जाएं। बट अगेन यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट। जो क्लेम्स आते हैं इन ट्रेनिंग्स के कि यार 20 मिनट्स में यू गेट अ वर्कआउट डन फॉर दैट इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स का वर्कआउट आपने 20 मिनट्स में कर लिया। I think it's bullshit. It's bullshit. 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 You call bullshit. I call bullshit. कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है you go to the gym, जो हमने अभी सारी बातें की। स्लीप का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ट्रेनिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है, there's तो no- फिर जितनी सप्लीमेंटेशन है वो तो न्यूट्रिशन पे आई ना, Yeah, है ना? ऐसे ही, ऐसे ही। न्यूट्रिशन को तो हम ओवर रूल कर सकते हैं, सप्लीमेंटेशन है ना, न्यूट्रिशन को ओवररूल ओवर रूल कर सकते हैं हम। बुरे न्यूट्रिशन को सप्लीमेंटेशन से संभाल सकते हैं कुछ? नहीं यार, कैसे संभालेंगे? कोई तो चीट कोड दे यार, गेम आसान है बॉस। मैं कहता हूँ आप कह रहे हो स्लीप का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ट्रेनिंग आपने नस्ली करनी है, अब आप कह रहे हैं कि यार ये न्यूट्रिशन भी जरूरी है। कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या कौन यार, सी ये कौन सप्लीमेंटेशन मुर्गी से मुर्गी खाता करेंगे? रहेगा यार? ये ब्रोकली वोकली, ये दही वही डेरी वेरी ढूंढना, ये रोज रोज का। कहाँ से शुरू करे कोच? एक बंदा ओके 10 पाउंड हमने कम करने, तो स्टोरी बहुत लंबी बहुत है। लंबी story 10 होगी। पाउंड मैंने कम करने, आपने कहा पहले आप कोच ढूंढे, ठीक है, हमने कोच ढूंढ हमने लिया। ChatGPT फिर ढूंढ लिया। ChatGPT ढूंढा हमने, कोच ढूंढा, उसने हमारी अंदर के स्ट्रेस वेस की बातें की, उसने हमें समझ लिया, हमने उसे सिर्फ बताया कि हम दिन में कर क्या रहे हैं, समझ वो पूरी गेम गया। सही है। उसने देखा हम खा क्या रहे हैं, उसने कहा ही फील्स दिस वे। हमने बताया हम वर्क कितना करते हैं, उसने देख लिया। हमने कहा हम स्लीप कितनी करते हैं, गेम उसको समझ आ गई। अब वो आपके साथ डील करेगा जैसे एक मशीन के साथ एक ऑपरेटर डील करता है कि ओके आई हैव डायग्नोज द इश्यूज, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिजॉल्विंग देम। ठीक है, राइट? ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टू न्यूट्रिशन, आई वांट टू मूव ऑन टू न्यूट्रिशन। Okay. ट्रेनिंग, क्या बेसिक गाइडलाइन अगर कोच करना है, मैंने जिम जाना है, एक अच्छा कोच मुझे क्या ट्रेनिंग कराएगा? एक अच्छा कोच किस क्या ट्रेनिंग कराएगा? मोडालिटी यू मुझे टॉकिंग वॉक अबाउट? कराएगा, ट्रेडमिल के ऊपर कराएगा, मुझे जंपिंग जैक्स कराएगा? अगेन इट विल डिपेंड ऑन माय स्टार्टिंग पॉइंट। मैं 10 Yeah. पाउंड कम करना चाह रहा हूँ, करंट फिटनेस लेवल।
ठीक है, पहले फिटनेस लेवल देख लिया, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल, हर बंदा एक डिफरेंट फिटनेस लेवल के ऊपर आ रहा है। पहले क्या मूवमेंट रही है ज़िंदगी में, पहली दफ़ा कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगा है, या आज से 10 साल पहले 5 साल पहले करके छोड़ चुका है। जो आपसे फिटनेस बंदा लेवल पूछेगा असेस कर सर, लिया। सवाल पूछेगा, इधर या ही पूछेगा, जब आप उसे कहेंगे कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो कहेगा यार मैंने तो आपको कहा है मैंने 10 पाउंड वजन कम करना है, ये बारबल वारबल क्यों उठा रहा हूँ मैं, क्या मसला है? एग्जैक्टली वो सवाल तो बहुत सारे करेगा, हाँ, लेकिन आपने उसको जवाब अपने एक्शंस के थ्रू देने हैं आपने, कि Okay. ये सारी जो असेसमेंट आपकी हो रही है, दिस इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर, ऑफ अ कोच, इज़ टू मेक श्योर कि अपने क्लाइंट के पैसे, टाइम, एनर्जी बचाए, और चौथा काम उसको सेफ रखे। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी जो असेसमेंट हो रही है, टेक्स लाइक व्हाट 10-15 मिनट्स ऑफ योर टाइम, ठीक है। बट सोचें अगर उसने सारे प्रॉब्लम्स जो उसको ट्रेनिंग में आगे चलकर होने थे, जो एक आम ट्रेनर उसको तुक्के मार मार के कराता, तो वो चीज़ें पहले के 10-15 मिनट की छोटी सी असेसमेंट से रूल आउट हो गए वो सारे, ठीक है। सो असेसमेंट पहले आपने 10-15 मिनट में कर ली, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या वो इन्जॉय कर रहा है, क्या वो अच्छे से कर पा रहा है, और कहाँ कहाँ पे उसको काम की ज़रूरत है, आपने पहले असेसमेंट कर ली। 10 पाउंड वेट लूज़ करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, इन जो चीज़ वो इन्जॉय करता है उसका आपने प्लान बना लिया, ठीक है। और जो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की आपने टेस्टिंग की थी, कि अगर कोई प्रीवियस पेन, इंजरी वगैरह थी, किस वजह से थी, तो वो आपने वो भी असेस कर लिया कि ये मूवमेंट्स अभी के लिए ठीक नहीं है, वी हैव टू, वही उस लेवल पे जब पहुंच जाएंगे तो फिर ये मूवमेंट्स ऐड कर देंगे प्लान के अंदर। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द ब्लूप्रिंट, दिस विल गिव यू द राइट गाइडलाइन टू स्टार्ट ऑफ राइट अवे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन। क्लाइंट की आपने स्लीप चेक्स करके आपने Yeah. उनको चीज़ें दे दी, आपने उनकी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी वगैरह असेसमेंट करके उनका ट्रेनिंग प्लान बना दिया। या अब कोच आते हैं दोबारा न्यूट्रिशन पे। या न्यूट्रिशन पे आप क्या कहेंगे? लेट्स से एक बंदा है, एक तो कोई सवाल आप किसी बच्चोदे से पूछें पाकिस्तान में, तो उसका जवाब होता है 2 रोटी। 2 रोटी क्या खाते हो खाने में? 2 रोटी। 2 रोटी। दोपहर को 2 रोटी, शाम में 2 रोटी। जो घर में बना है। तो आप उसको न्यूट्रिशन को कैसे छेड़ोगे? क्योंकि उस रोटी के साथ वो प्रोटीन खा रहा है, कार्ब्स खा रहा है, फैट खा रहा है, क्या खा रहा है उसको तो खुद नहीं पता। एग्जैक्टली और अगर वो लेट से इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी, न्यूट्रिशन के मामले में कोच डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, agreed ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर उसको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग आई वुड से कि मेनली जो आपका न्यूट्रिशन का गेम है ना, वो स्टार्ट होता है प्रोटीन से, सही। ठीक है। तो इवन कि अगर आपको अगेन, अगर वो इंटरेस्टेड है इन एजुकेशन, गेटिंग मोर एजुकेटेड अबाउट इट, तो कैलोरीज पे भी बात की जा सकती है। नहीं है, नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ट्रैकिंग नहीं, मैं ट्रैकिंग के नहीं, ऊपर नहीं, नहीं नहीं, जाना नहीं, चाहता, कोच, ठीक है। इतना- एग्जैक्टली वो एक वही तो- फाइन एक तो ट्यूनिंग वाली बात। इनको मैं ये बात 10 दफ़ा करता हूँ कैमरे के पीछे कि आई लव हाउ पढ़ा लिखा ही है। अच्छा द प्रॉब्लम इज हमारी आवाम को ये वाली बातें इतनी बेसिक लेवल पे इतनी ज़्यादा समझाने की। कोच पता है स्टोरी क्या होती है? यही कोचेस जो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं ना, इनको बोलो ज़रा ये जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो क्लास हो रही है वो अटेंड करके आ जाए, ठीक है। मेडिकल साइंस की एक क्लास अटेंड करके आ जाए। वही कोच अटेंड करके आएगा, बोलेगा इन लोगों को कुछ भी नहीं पता मसल बिल्डिंग के बारे में। अग्रीड या वही कोच लेकर आएगा और अपने क्लाइंट के साथ वही चुतियापे की बातें दोबारा करना शुरू कर देगा, जो कि क्लाइंट को समझ नहीं आएगी। ठीक है वही बात वो समझ के आया, आगे वो यही करेगा। ठीक है तो आई ट्राई टू कीप थिंग्स एज बेसिक एज as पॉसिबल। basic as possible, as simple as आसान as तो possible. अगर प्रोटीन आप उसको कहेंगे तो प्रोटीन वो, अब आप उसको ऑप्शंस क्या देंगे? the कहाँ से प्रोटीन पूरी करे वो? पाकिस्तानी Yeah. जनरल मेल, ब्लडी 30 ईयर ओल्ड लेट्स से, ठीक ठीक है, 9 to 5 जॉब, 10 पाउंड्स ओवरवेट, थोड़ी तोन वो निकली हुई है, थोड़ा सा ना वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, पैंट फंस गई। ठीक है नाउ ही इज कम टू यू, you've met him, बात कर ली, बंदा अच्छा है, ठीक है आने को तैयार है, हफ्ते में 2 दिन आपको दे देगा। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका डिज़ाइन कर दिया, आपने बोला बेटा ये वेट उठाओगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ज़िंदगी भर के लिए फैट से जान छूट जाएगी, वो खुश हो गया। ठीक है अब आपने उससे स्लीप वीप की बात की, उसने कहा सर डन, ये मैं भी हो पॉडकास्ट जाएगा। सुनूंगा, बंद हो जाएगी, मैं सो जाऊंगा। अब न्यूट्रिशन पे आप आएंगे, वो कहता है कोच प्रोटीन मैं पूरी करूं तो कहाँ से करूं, प्रोटीन का क्या सीन है? ठीक है। सो ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन, हाँ, कोई चीट कोड देना यार।
ये पाउडर जो पीते हैं, ये जो जिसपे इतने बड़े बड़े बाइसेप निकले होते हैं आजकल bodybuilders के। आजकल वो हाँ, बाइसेप हाँ, वाला प्रोटीन आ रहा हाँ, है हाँ, जिसमें हाँ, सब हाँ, पे हाँ। निकले हुए। तो वो प्रोटीन पाउडर पी लेना दिन में। Definitely, if that person can afford it, that person can find it, and it's not that expensive. People have a misconception कि that protein powder is very expensive. अगर आप उसकी cost निकालेंगे कि इतने ग्राम्स का प्रोटीन आपको इतने पैसों का मिल रहा है, तो वो जो बाकी प्रोटीन सोर्सेज हैं, what are the major protein sources? Chicken, या मतलब पोल्ट्री, मीट, बीफ, वटेवर, और ये अंडे वगैरह हो गए, ठीक है। All kinds of आप meat, उसका एग्जैक्टली डेयरी, तो उसकी अगर आप कॉस्ट निकालें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की, तो वो लगभग उसके आसपास ही पहुंच जाती है। इट्स नॉट सुपर एक्सपेंसिव। तो एंड द प्लस पॉइंट ऑफ दैट, इट्स ब्लडी कन्वीनियंट। इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट कि आपको चिकन प्रिपेयर करना है, साथ लेके घूमना है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो यू कैन ब्रेक डाउन योर प्रोटीन इनटेक जितना आपका वजन है किलोग्राम्स के अंदर। स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक, अगर आपने चीट कोड की बात की है, जस्ट ग्राम्स में निकालें। ठीक है, 75 kg का मैं हूँ, तो 75 ग्राम प्रोटीन तो मैं ले ही लूँ ना। ये तो स्टार्टिंग और पॉइंट है 75 ही। ग्राम प्रोटीन तकरीबन कोई 3 स्कूप होंगे अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली 3 स्कूप दिन के नहीं लेने, 1 स्कूप आप वहाँ से पूरा कर लें। कुछ आप अपने एग्स के साथ ले लें, कुछ आप अपना चिकन या दूसरी सोर्सेज हैं उनके यानी साथ कि ले लें। 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन अगर मैं खा लूँ, या एक चिकन टिक्का खा लूँ, रात को दही खा लूँ, तो मेरा पूरा प्रोटीन। ट्रू। अच्छा, प्रोटीन पाउडर पे नॉर्मली मैं पहले लोगों को रेकमेंड नहीं करता था, और उसके पीछे रीज़न प्रोटीन पाउडर की नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल जो प्रोटीन है उसका पता नहीं चलता कि प्रोटीन अंदर माइलो नीडो वीडो क्या बेच क्या रहे हैं, सीन क्या ऑलपर्स है क्या है। तो जो प्रोटीन है उसकी अपनी एफिकेसी हमें नहीं पता। एग्जैक्टली ठीक है, बाहर से अगर कोई ले आता है तो मैं कहता हूँ आप प्रोटीन ले लो, बट थ्रू आउट माई लाइफ प्रोटीन हैज़ बिन माई हैक। बॉडी बिल्डर का ये ओजेम्पिक है। ठीक है। आई किड यू नॉट। ओके। मैं कहीं वेकेशन पे गया हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, मेरे बैग में कोच प्रोटीन पाउडर पड़ा होता है, बड़ा कन्वीनियंट है। पानी में शेकर में आपने एक दफ़ा शेक किया, आपने ले लिया 20 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन, जितना दिल किया आपने लेके आप पी गए। अब आपको भूख नहीं लगेगी। अब खाने में अगले ने आपको बुफे दे दिया, या उसमें लेट से आपके काम की चीज़ें अगर नहीं है, आप प्रोटीन पी लो, उसके बाद जो खाना है खा लो। जो हैक था वो यही था कि वंस यू प्रायोरिटाइज द प्रोटीन, ठीक है, तो जो बाकी की सारी चीज़ें, अगेन इफ समवन वांट्स टू लूज फैट, तो उसको क्या करना है, हम कैलोरीज पे नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन उसको दैट पर्सन नीड्स टू कंट्रोल द कैलोरीज, राइट? ठीक है। प्रोटीन हैज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वेरी लॉन्ग सेशिएटिंग इफेक्ट। Bodybuilders Ozempic. Bodybuilders who- Ozempic. who- Protein is Yeah, the bodybuilders Ozempic. Exactly. So people who don't know what Ozempic is, it's a drug. It's a drug. एक दवाई आई है भाइयों बहनों, ladies and gentlemen, everybody, in case you've been living under a rock. पिछले कोई 1 साल में फैट लॉस के लिए एक मेडिकेशन अप्रूव हुई है जो पहले सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थी। That is Ozempic, and basically GLP-1 agonist medicines बनती हैं, जिससे मोंजारो भी एक आ रही है, इसके बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं। हमने बेसिकली कोशिश बहुत की कि लोगों का हम वज़न कम करें, उनकी दिल की धड़कन बढ़ा के उनका मेटाबॉलिज्म हम तेज़ करते हैं। बिना मसल के अगर हम मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं, होता क्या है कि आवाम को हो जाती है एनजाइटी, स्ट्रेस, दिल इतना धक धक करता है हाई कैफीन इनटेक और इस तरह के ड्रग्स की वजह से कि आपको जिटरीनेस होनी शुरू हो जाती है। और इसमें आप कैलोरीज ज़्यादा कितनी बर्न करते हो? 100। ठीक है। 100 कैलोरी अगर आपको बर्न करनी है, 12 मिनट ट्रेडमिल में वॉक कर ले यार, क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर दे रहा है। अब जो मेडिकेशन आई है फॉर द पास्ट ईयर और सो, दैट इज ओजेम्पिक, एंड सेलिब्रिटीज आर टेकिंग इट। इट इज़ बिकम दिस सुपर ड्रग जो कि आप लेते हैं और आपको भूख ही नहीं लगती। तो नाउ दैट दे couldn't control the calories outside the equation, they've controlled the calories inside the equation. And in general, फैट लॉस के लिए कोच, अगर हम एक रेशियो बनाएं कि एनर्जी इनटेक कंट्रोल करने से फैट लॉस कितना % कंट्रोल होगा और एनर्जी आउट से कितना होगा, तो इन मोर देन 80-90% केसेस आई वुड से इट्स 70-30। 70% इज योर न्यूट्रिशन मैन। जो प्राइमरी ड्राइवर फैट लॉस का न्यूट्रिशन है, कंट्रोलिंग द न्यूट्रिशन। इन ऑर्डर टू कीप फैट लॉस देयर, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट लॉस्ट फैट, होता ये है कि आपने लेट्स से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वजन कम कर लिया, उतनी कैलोरीज अब आप कम एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि आपकी यू आर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यस।
तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप पहले खा रहे थे उसको आप कार्डियो के थ्रू पूरी जिंदगी आप पूरी करते रहे, तो कार्डियो इज अ गुड टूल इन हेल्पिंग यू मेंटेन योर वेट. Maintain that, yes. वेयर इज वेट लॉस के लिए हमने बात की, ओजेम्पिक इज अ मिरेकल ड्रग. Yeah. फॉर बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन ऐसे ही है. आपको दिल कर रहा होगा दुनिया भर का जंक खाने का, आप एक प्रोटीन शेक पिए, आधा घंटा दे दें और जाएं बुफे पे. Yes. प्लीज जाएं, एक दफा जाएं, यू विल एंजॉय योरसेल्फ एंड यू विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ लीन मशीन इंशाल्लाह. तो न्यूट्रिशन कोच प्रोटीन पाउडर प्रायोरिटाइज प्रोटीन. अगर आपको टेस्ट आपको नहीं पसंद आ रहा, यू कैन ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर दैट, यू कैन ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दैट. आप उसको ग्रीक योगर्ट के अंदर ऐड करके ट्राई कर सकते हैं. और या ऑथेंटिसिटी जो है उसकी थोड़ा सा बस लोगों को प्रॉब्लम रहता है उसका कि बहुत सारे ऑथेंटिसिटी लोग यहाँ पूछते पर हैं नहीं कोच मिलती. वे प्रोटीन कौन सा लूं, ये ऑप्टिम न्यूट्रिशन का अच्छा है या मसल टेक का? डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बहुत कॉमन क्वेश्चन है coach. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बट लाइक common. डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. इट डिपेंड्स कि कुछ लोगों को जो मसल टेक है वो कहते हैं वी फील स्लाइटली हैवी आफ्टर दैट. अच्छा. ऑप्टिम न्यूट्रिशन बोथ अगर दोनों ऑथेंटिक हैं तो उसमें कहते हैं कि ठीक है थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. आई पर्सनली एंजॉय डायमेटाइज मोर, नॉट द ISO 100, द एलीट 100% जो वे है. तो अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस एंड डाइजेस्टिबिलिटी. You start off with half a अच्छा, scoop. I usually give the same answer Okay. to the protein question as I do to every question. मुझसे लोग कहते हैं यार बाबर भाई बाइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? Okay. एंड आई से द वन दैट यू एंजॉय द मोस्ट. Yeah. फिर लोग Yeah. पूछते हैं कि फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा कार्डियो कौन सा है? ठीक है. द वन दैट यू The एंजॉय द one मोस्ट. that you enjoy the most. प्रोटीन पाउडर अच्छा कौन सा है? द वन दैट यू एंजॉय द मोस्ट. And you can digest. जो कोई आपको problem अच्छा cause नहीं फ्लेवर कर आ रहा है, आपको कोई Yeah. साइड इफेक्ट्स नहीं दे रहा, आपको पॉटियां नहीं लग रही हैं, आपका कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही है. जनरली नॉर्मली ठीक चल रहे हो. Exactly. Doesn't really matter the brand, man. 19-20 का फर्क. कोई ऐसा वो नहीं है कि you can easily carry the one that you can afford the most. तो आराम से you can do that. There's not a single protein powder जो कि कहेंगे okay ये अगर इतना आपको benefit दे रहा है तो ये उसका डबल कोई benefit दे रहा है. लाइक 19-20 का फर्क. ठीक है. Not तो that हमने कह दिया कि प्रोटीन जनरली सेशिएट्स. तो Yes. अगर आपके पास लेट्स से प्रोटीन पाउडर का ऑप्शन है तो वो एक हैक है जो हम यूजुअली यूज करते हैं. बट आई ऑल्सो बी वेरी क्लियर, आई यूज इट एज अ सप्लीमेंट. हैक तो है, पड़ा हुआ है मेरे बैग में. अगर मैं बुफे में गया और वहाँ पे मुझे प्रोटीन मिल गया तो मैं शेक नहीं खोलूंगा. ठीक है. ये बात भी मैं क्लियर करता चलूँ ठीक है. कि उस पॉइंट पे देन आई विल टेक प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, क्योंकि सेशिएटिंग इफेक्ट एक्चुअल खाने का एनी Solid डे food का ज़्यादा है. Solid food का ज़्यादा है. Agree. लिक्विड से ज़्यादा होगा. Agreed. Solid food का ज़्यादा होगा. And also it's not just the solid foods and everything. अगर आप प्रोटीन अपना कंज्यूम कर रहे हो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, वो बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी देगा. अगर हम बात करें इस चीज़ के ऊपर कि व्हाट अदर बेनिफिट्स, अगर लाइक वेट लॉस के अलावा भी अगर हम बात करें, सो एजिंग, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ मसल मास, समवन हु लाइक्स टू रन, ठीक है, प्रिजर्विंग दैट, नॉट कि सिर्फ एज की वजह से तो मसल लॉस हो ही रहा है, अगर आपकी एक्स्ट्रा उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की है. सो एवरीबडी नीड्स प्रोटीन. योर होल बॉडी इज़ बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, हेयर क्वालिटी बेहतर हो रही है, स्किन क्वालिटी बेहतर हो रही है, बोन डेंसिटी इंप्रूव हो रही है. सो प्रोटीन तो चाहिए. एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंसेस, या अगर हम बात करें साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की, तो वी आर लाइक अंडर प्रोटीन्ड. नहीं कितना प्रोटीन आ जाएगा. तो ये चीज़. और अच्छा एक और चीज़ बड़ी दैट आई लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज दैट कि हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारे कल्चर की जो न्यूट्रिशन है, वी लाइक टू प्रिपेयर 1-2 मील्स इन अ डे. ठीक है ना. अगर वो इत्तेफाक से चिकन या कोई मटन टाइप की चीज़ बन गई है तो सारा दिन प्रोटीन आ रहा है. ठीक है ना. अगर कोई सब्जी बन गई है, ठीक है, तो पूरा दिन आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा. सोचें हमारे घर में इसी तरह खाने बनते हैं. ठीक है कि आज भिंडी पकी है बेटा, भिंडी पकी है, आज भिंडी खाओ. ठीक है. अच्छा अब ठीक है, खानी है, बेनिफिट्स हैं यार. वो जो एक प्लेट के ऊपर सर्विंग साइज चाहिए वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. आज तो आलू मटर गाजर है. आलू मटर गाजर ठीक है, वो भी अच्छा है, खाना है, ज़रूरी है भाई. वे इज़ द प्रोटीन. अगर 2 दिन सब्जी बन गई है, सोचें 2-3 दिन आपने प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा किया अपना. कुछ बहुत सारे लोग दाल को मानते हैं हाई प्रोटीन, कहते हैं दाल चावल मैं खा रहा हूँ मुझे हाई प्रोटीन मिल रहा है. और बहुत सारे साइंसदान कहते हैं कि दाल चावल जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है. ठीक है. क्योंकि वो जितने प्रोटीन्स मिसिंग हैं एक दूसरे में, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके पूरा कर देते हैं. अमीनो एसिड्स पूरी
अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाती है. It is possible to get your protein intake without animal sources also. It is 110% possible, बिल्कुल possible. लेकिन रेशियो कम है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी Exactly, उतना प्रोटीन exactly. पूरा करने के लिए. Exactly. और उतने प्रोटीन के चक्कर में इतना आप शायद खा ना पाए. ना खा पाएं या हो सकता है इट कैन बिकम काउंटर प्रोडक्टिव टू योर हाँ, गोल्स. कि अगर आपने वेट लॉस करना है और आप कैलोरी सरप्लस में चले गए प्रोटीन पूरा करने के Yes, चक्कर में, yes, yes, तो yes. कौन सी गेम खेल रहे हैं भाई आप? Agreed. तो उसके लिए यू हैव टू बी एजुकेटेड एंड लर्न हाउ टू कैलकुलेट योर मैक्रोज एंड कैलोरीज. पहले आपको पता होना चाहिए कि इस थोड़ा सर्विंग सा साइज पढ़ा में लिखा होना पड़ेगा. अच्छा. थोड़ा सा. तो अगर इतनी सर्विंग में आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो इतनी सर्विंग भी कहीं से मिल रहा है एंड योर गोल इज फैट लॉस, तो यू डू नॉट वांट टू हैव दिस मच ऑफ अ सर्विंग. ठीक है, सो दिस इज लाइक कॉमन सेंस. और ये 1-2 हफ्ते में आ जाती है. यू जस्ट इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम in your nutritional education and everything. थोड़ी बहुत खेलने प्रैक्टिस करने से, सर्च करने से या किसी से पूछ लेने से आ जाता है. इतना मुश्किल काम नहीं है. सर, आपने अपनी नॉलेज हासिल करने के लिए की है सर्टिफिकेशन. Yeah. थोड़ी सी हमें अपनी brief पढ़ाई देंगे? अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ाई की ब्रीफ देंगे थोड़ी सी हमें सर. I completed my DPT and that is not diploma in physical therapy, that is diploma in personal training level 3 back in 2020. एंड उससे पहले जितनी भी मेरी नॉलेज थी वट एवर लाइक दैट वाज लाइक सेल्फ रिसर्च के पढ़ना, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना. उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, उस टाइम पे यूट्यूबर्स होते थे. रीडिंग रिसर्चेज एंड एवरीथिंग. देन आफ्टर आई कंप्लीटेड सम अदर सर्टिफिकेशंस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एज वेल. तो प्राइमरीली व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये सर्टिफिकेशंस आपको आई डिड दैट कि मेरी कोचिंग बेहतर हो, बट इन रियलिटी आई डिड नॉट फाइंड कि इट डिड नॉट हेल्प मी बिकम अ ग्रेट कोच. these certifications just helped me align my direction. ठीक है, जो scattered मेरी नॉलेज थी उसको अलाइन किया और जो डिफरेंट जो मैंने एरिया से नॉलेज ली हुई थी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इफेक्टिवली एंड सेफली, बस ये चीज़ बताई. द बेटर जो इम्प्रूवमेंट आई दैट वाज ऑल माई यू कैन से कि सेल्फ मोटिवेशन टू स्टडी मोर एंड मोर एंड मोर. एजुकेशन पे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो पढ़ा था वो तो कुछ काम नहीं आ रहा. हाँ. वो तो सिर्फ हमारी बेस बनी थी. बहुत Base. सारे लोग ये कहते हैं इवन इन मेडिकल साइंसेस. या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मैंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, जब तक मैंने अपनी रेडी नहीं खोली नहीं आइडिया तब तक मुझे समझ नहीं बॉस बिजनेस क्या होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो जनरल अवाम हम ये कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है Exactly. बी एबल टू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन टर्म्स ऑफ गुड स्लीप, गुड न्यूट्रिशन, गुड ट्रेनिंग टू लुक सेक्सी. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, क्या हम कोशिश ये करते हैं, मैं तो सर करता हूँ अपनी तरफ से, कि उसको और कोई रिसोर्स की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, मेरे पास वो आया है, मुझसे वो सवाल करे और वो बहुत सारे सवाल करता है, बहुत सारे सवालों के मेरे पास जवाब होते भी नहीं. ठीक है, और मैं उसको बताता हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च करके बताऊंगा. ठीक है. उन्हीं के सवालों से मैं और सीखता हूँ. Agreed. इसी तरह मेरे अपने सवालों से मैं बहुत सीखा, बहुत सारे साल लगाए, बहुत सारी गलत रिसर्चेज अप्लाई की, कुछ सही Outdated अप्लाई करी, researches, आउटडेटेड outdated रिसर्चेज researches अप्लाई की. yes. और in general I just think in order to achieve whatever your end goal physique is, in order to achieve that longevity जो आपको फिटनेस से मिलती है, वो मूड, वो लाइफ का एक्सपीरियंस, वो चीज़ें, उसके लिए जो आपको नॉलेज चाहिए, फाइंडिंग अ राइट ट्रेनर शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग. एग्जैक्टली. कोई अलग से आपको जाके किताबें पढ़ने की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ नहीं. अगर आप इफ़ यू हैव दैट ट्रेनर, वो आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से बता देगा कि ये न्यूट्रिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, द एनर्जी बैलेंस, कैलोरी डेफिसिट, सरप्लस, प्रोटीन को ट्रैक कैसे करना है, ट्रेनिंग के अंदर अपनी हाउ टू फिगर आउट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग. ठीक है, गोल्स को अगर कौन सा गोल है तो उसके लिए कौन से टाइप की ट्रेनिंग जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी. तो अगेन इतनी ज़्यादा आपको खुद से इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाके इफ़ यू हैव द राइट ट्रेनर. लेकिन इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर अ ट्रेनर तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, ताकि वही नॉलेज आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाए. यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. Coach, you train a lot of female clients. Yes. ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स हैं. You make it sound like कि आज हाँ, कोच को शौक है ना यार. फीमेल्स को ट्रेन करने का शौक है कोच अच्छा, ठीक है. को. नहीं कोच, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, Okay. फीमेल्स को आप कराते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, Yep. और कोई पता नहीं कौन सा फॉर्मूला आपके पास है ऐसा अच्छा.
कि हमारे पास जो खवातीन आती हैं वो तो स्ट्रेंथ ट्रेन करती नहीं ठीक है, है। आपके पास जो आती हैं वो स्ट्रेंथ वो ट्रेनिंग ट्रेंड ट्रेनिंग के लिए ही आती तो है। बहुत सारी, अल्लाह खैर करे, खवातीन इस पॉडकास्ट को भी सुनेंगी ठीक है। क़यामत के दिन तक। ठीक तो है। कोई अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फीमेल्स, if you want to give them certain pointers why it's important, how it helps with hormones, with other things, थोड़ा सा कोच इस पे हम बात करें। फीमेल्स ट्रेनिंग करने जिम आती क्यों है, पहला सवाल। उनका जो पहला गोल होता है, अगर जो पहले कभी जिम नहीं गई हैं, उनके दिमाग में होता है वी वांट अ टोन्ड फिजिक। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं दिखना है, वी वांट अ टोन फिजिक, वी वांट अ फर्म फिजिक। ठीक है, तो उसमें सिंपली जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट होता है मेरा, वो यही होता है कि आपको टोन्ड जो लुक चाहिए आपको, वो बग़ैर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी अपने खाने को कम कर लें, जितना मर्ज़ी आप दूसरे टाइप की अपनी जो भी दूसरी ट्रेनिंग मोडालिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर लें, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो जो फिज़ीक आप चाह रही हैं वो नहीं मिलेगी। जो पहले उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल का जवाब दे दिया। फिर वंस दे स्टार्ट ट्रेनिंग, और ऑब्वियसली फिर मिसकंसेप्शंस होते हैं या डर होते हैं उनके दिमाग में कि बल्कि हो जाएंगी, इंजरी हो जाएगी, तो हमने यही समझाते हैं कि यू बिल्ड द ट्रस्ट कि नहीं, ओके ठीक है, जो सामने कोच खड़ा एक्सरसाइजेज करवा रहा है वो सेव कराएगा। नाउ दिस इज़ वेयर दैट असेसमेंट पार्ट प्लेज अ ह्यूज रोल, कि दैट ट्रस्ट बिल्डिंग, कि नहीं भाई ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, तो जो एक्सरसाइज ये करवाएगा वो सेफली करवाएगा, तो वो डर वहाँ से निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर सर्टन फीमेल्स हु वांट टू स्पेसिफिकली बिल्ड स्ट्रेंथ, जिनको ऑलरेडी इस नॉलेज, इस बात की नॉलेज है कि हाउ गुड इट इज़, या इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं, तो उनको फिर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बताते हैं। आई हैव ट्रेंड फीमेल एथलीट्स फ्रॉम द एज ऑफ 16 एंड फीमेल क्लाइंट्स टिल द एज ऑफ 70, 65 to 70। ठीक है, तो एंड एवरीबडी हैज़ द पोटेंशियल टू बिल्ड देयर स्ट्रेंथ, देयर मसल मास एंड देयर बोन डेंसिटी थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो चाहे वो 18 साल की बच्ची हो, चाहे वो 60-65 ईयर ओल्ड की ग्रैंड मदर हो, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल बेनिफिट देम इन वट एवर देयर फंक्शन इज। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फीमेल इन योर टीन्स या ऑल द वे अप टू योर 70s स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोबारा ये बात को रिपीट करें, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर खवातीन मुझसे आके पूछती हैं जो अपनी 50s क्रॉस कर चुकी होती हैं कि यार ये वेट लिफ्टिंग का तो कोई मुझे बेनिफिट, खवातीन क्या हजरात बोलते हैं, हजरात बोलते हैं क्या बेनिफिट होगा, डेंजरस है। हाँ हाँ, बॉयज तो नहीं कह सकते, मेन आते हैं ऑफ स्लाइटली ओल्डर एज एंड दे कम आउट एंड से कि यार ये क्या फ़ायदा, हम अब क्या वेट लिफ्ट करेंगे, कैसे मसल बिल्ड करेंगे, एंड इसके बेनिफिट्स आप रिसीव करोगे इवन एट द एज ऑफ 70। बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छे नूबी गेन्स भी आपको एट द एज ऑफ 70 आएंगे, शायद 17 वाले ना आए, बिल्कुल, लेकिन 70 वाले आएंगे। इतनी शायद तेजी से ना आए, बट आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन देयर बोन डेंसिटी। ठीक है, आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन देयर मसल फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूविंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पहले वो मूवमेंट नहीं हो रही थी, बॉडी स्टिफ फील कर रही है, बट व्हेन देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वो एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन में जाके वो मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, देयर बॉडीज़ हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल। हम कहते हैं कि सिर्फ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, इस एज में जाके सिर्फ आप योगा करें, ठीक है, दैट इज़ मच बेटर, वो चीज़ें भी हेल्प करेंगे आपको, बट आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन रेंज ऑफ मोशंस इन मसल फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 60-70। तो वो बहुत सारे बेनिफिट वहाँ से आ रहे हैं, बोन डेंसिटी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है। और जो आपको कहते हैं, अच्छा फॉर मी एजिंग इज़ जस्ट लॉस ऑफ मसल मास एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। आई डो नॉट बिलीव कि जो नंबर्स में जो बोलते हैं ना कि ये अच्छा भाई 60 का हो गया, 40 का हो गया, मैं इस पर मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपका मसल लूज हो गया, आपकी बोन डेंसिटी कम हो गई, आप बूढ़े हो गए। वंस यू प्रिवेंट दैट यू आर यंग। मैं 30 साल का जब था तो मेरा मसल 30 से लेके 40 के बीच में गिरना चाहिए था। ठीक है, या मेरी बोन डेंसिटी कम होनी चाहिए थी। इन जनरल मैंने 30 से लेके 40 तक में अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड की है, मसल बिल्ड किया है। कुछ लाइफ क्वालिटी की आप बात कर रहे थे, तो छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। मालदीव्स का एक ट्रिप मैंने मारा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, एज यू वेरी वेल नो। 40 बंदा डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, कोई स्टेट से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सारे जहाज़ उड़ के आए अबू धाबी में, और फिर एक फ़्लाइट गई अबू धाबी से मालदीव्स तक, कुरामाती आइलैंड था जहाँ हम लोग गए थे। एंड आई टेल यू मैन, जो मैंने वेकेशन एंजॉय की किसी ने नहीं की। नहीं की कोच, नहीं की। मेरी बेगम बच्चे को तो मैंने बोला कि आप लोग आओ मुल्तान,
प्लीज मेरे साथ महीना 1.5 महीना थोड़ा जिम में लगाओ ताकि आप लोग वेकेशन एंजॉय कर सको। थक जाते थे, ओके, हर कुछ देर बाद थक जाते थे। ठीक है। देन टू टॉप इट ऑल ऑफ, आई एट व्हाटएवर आई वांटेड। वहाँ बुफेज थे, प्रोटीन था, मैं बीच पे कोट शर्टलेस घुमा हूँ 4 दिन, मैंने पहनी नहीं शर्ट, पहनी बनी नहीं है मेरे लिए शर्ट, ठीक है, ठीक मैंने है। पहनी नहीं। एंड कोई यार मैंने वेकेशन एंजॉय किया, आई वॉज फुल ऑफ स्पिरिट, आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग विद एनीवन, एज बैड एज दैट साउंड्स आई वाज। बीच की एक्टिविटीज की बात हो रही है, वाटर एक्टिविटीज की बात हो रही एनीथिंग है। विद एनीवन। ठीक है, द शार्क्स। तो आई टेल यू, फिटनेस ट्रेनिंग हैज इम्प्रूव्ड माई क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एन एक्सटेंट जो मैं समझा ही नहीं सकता, अगेन अग्रीड। मैं बता ही नहीं सकता। एंड नॉर्मल लोग जो सोचते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उनको एक फिजिक जहन में आती है, वो फीमेल्स को आती है अगेन वो खतरनाक वाली जो रॉनी बॉडी कोलमैन बिल्डर्स, एंड ऑल दैट। टीके ठोके हुए खवातीन हजरात। आई एम वेरी ग्लैड टू बी सिटिंग ऑन अ पॉडकास्ट समबडी जो मेरे जैसा है। ठीक है, भाई, this is what I promote. This is the physique that I want. You should look good in general. You should be able to take your shirt off in confidence. सही है। Your You clothes should have fit. enough muscle कि यार आप 1-2 दिन कहीं जाओ वेकेशन पे, कुछ खा भी सको, वापस आके आपका एकदम वेट ना चढ़ जाए बिल्कुल। कि यार वो तो मैं 2 दिन वेकेशन में गया था इसलिए मेरे 10 पाउंड बढ़ गया। और लोग करते हैं कोच, लोग इतनी स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करते हैं, 2 दिन वेकेशन में जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, Exactly. वो चीज़ केक वो बॉडी हजम ही नहीं करती, Exactly. निकलता ही नहीं है। कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा फौरन से इफ दे हैव नॉट बिल्ट अप दैट मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग। जो मसल मास, वो ग्लाइकोजन स्टोर्स उन्होंने अपने नहीं बनाए हुए, तो वो फिर डेफिनेटली जाएगा, वो डेफिनेटली फैट में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइंड एक और मारेंगे okay. कोच। सो गोल इन लाइफ इज टू एजुकेट, या is to educate the audience about fitness and the benefits of strength training. हमने कहा हमारे कॉमन गोल्स में से एक ये है कि हर घर से निकलने वाला आदमी आपके मेरे जैसी फिजिक का हो। अच्छी फिजिक, यस, ठीक है, जो खुद से ये जिसको हमारा पसंद गोल हो। है। या साथ साथ हमारा गोल ये है कि हम गेम को आसान रखें, ठीक है, जो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अग्री। आप बुच एथलेटिक्स में ऐसे क्या क्या काम कर रहे हैं सर, जिससे आप इस गेम को आसान कर रहे हैं और इस ड्रीम को पॉसिबल कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। सो प्रॉब्लम्स, हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। जो जनरल ऑडियंस को कहीं पे भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, तो द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। कि अच्छा हम जिम जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मोटिवेशन नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, तो उस प्रॉब्लम का हमने वी आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस टू दैट। ठीक है। पहला सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया? a diverse range of activities that are available at a single spot। ठीक है, जिम तो था, ठीक है, पूल आ गया, बैडमिंटन आ गई, फुटबॉल कोर्ट आ गया, पैडल आने वाला है होपफुली बहुत जल्दी। तो वो एक्टिविटीज़ लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प यू नॉट जस्ट बर्न कैलोरीज बट मेक्स यू फील हैप्पी। ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक होस्ट ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट चीजें आप लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अग्रीड, अग्रीड, एक लाइफस्टाइल कि हमने फिजिकल एक्टिविटीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर दिए। देन वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज एज वेल टू द कोचेज इन मुल्तान एंड at Buch Athletics as well and the general audience as well। आपका एक स्टूडेंट मैं भी हूँ, मैं भी सर्टिफाई होने वाला हूँ रीडिफाइंड ट्रेनिंग सिस्टम से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नॉट जस्ट फॉर द कोचेस बट फॉर द जनरल ऑडियंस एज वेल। कि जब ऑब्वियसली जब कोचेज आर लाइक दे आर मोर एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, तो साथ साथ में आपकी जो जनरल आवाम है वो भी ज़्यादा एजुकेट होगी। यानी कि जो आपका ये कोर्स है जो आप करा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ ट्रेनर्स के लिए नो नहीं है, नो, जनरल नॉट आवाम एट के ऑल, लिए नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो एक जनरल हमारा यहाँ पे लड़का रोशेल है, लेट्स से आप उसको कहेंगे कि आप आके ये कोर्स कर लें, वीकेंड का कोर्स होता है मेरा ख्याल 2 घंटे की क्लास होती है, कितनी होती है? एग्जैक्टली 2-3 Saturday, घंटे Sunday आप की, class 3 कराते घंटे की हैं, क्लास, या 3 घंटे की क्लास कराते हैं। सो I've broken that course into 2 different courses basically। तो one of them is like a fundamental course, the other one is a personal training course। तो अगर किसी को professionally pursue करना है तो वो level 3 की तरफ जाए। level 1-2 the basic course is not just for the coaches, it's for the general audience as well। तो इसका again
प्राइस पॉइंट इज़ वेरी लो, ठीक है, और कोई खुद से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है अपने आप को, एंड आई गेट लॉट्स ऑफ पीपल लाइक जो कि ट्रेनर नहीं बनना चाहते, लाइक दे हैव एनरोल्ड विद मी जस्ट फॉर देम सेल्व्स एज वेल। कि नॉलेज चाहते हैं। नॉलेज चाहिए, ये सही डायरेक्शन चाहिए। समवन हु कैन नॉट अफोर्ड अ कोच, वो 30-40,000 महीने के नहीं पे कर सकता फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। सो देवर लाइक ओके ठीक है, हमें जो ही प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स मिल जाएं, हमें न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स सही अपडेटेड फंडामेंटल्स मिल जाएं, वो उसे स्टार्ट कर सकते इसी हैं। थॉट को प्रोवोक करते हुए थोड़ा सा एक आपको कॉमा मार के एक और डायरेक्शन में लेके चलूं सर? आखिरी चीज बताने दें मुझे न्यूट्रिशन की, आप होल्ड दैट थॉट चले, चले, प्लीज चले, प्लीज चले, प्लीज, चले, चले, कि आखिरी जो हम लोग चीज ऑफर कर रहे हैं जो प्रॉब्लम सोल्यूशन दैट वाज कि लोगों को ठीक है सब प्रोवाइड कर दिया, सब नॉलेज भी दे दी, तब भी वो उनसे आपने लाइफस्टाइल की वजह से एक्टिविटीज, या फिजिकल एक्टिविटीज दे दी, अ प्लेथरा ऑफ एक्टिविटीज। Yeah. सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, बहुत बहुत कुछ सब कुछ है। आप बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, स्नूकर खेल लो, जो मर्जी आपको करना है, आप आके क्रिकेट खेल लो। यू आर प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। Yeah. फिजिकल एक्टिविटी के साथ यू आर प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन रिलैक्स एंड गो अगेन ऑल्सो। या आप एक दिन में 2-3 एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, कोई मतलब आप पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी नहीं, है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसके साथ साथ दूसरी बात आपने ये की कि हम उनको सिखा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। यस, क्योंकि हमारा एक अंदर स्कूल चल रहा है जहाँ पे ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, तो इन जनरल उस जगह पे इंफॉर्मेशन का जो है वो फ्लड ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली। नाउ यू कम टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जनरली हम लोगों को एक ज़माने में डाइट प्लान्स लिख के देते थे कोच, आधा सेब, 7 बादाम, 7 बादाम। 2 कप कॉफी एक सुबह एक हाँ, शाम। तो वो अब आप क्या डाल के दे रहे हैं उनको? डाइट में क्या सीन क्या है? सो आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट डाइट प्लान्स। कि डाइट प्लान्स नहीं देने, क्योंकि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करता और एजुकेट नहीं होता, तो उसको पता नहीं करना क्या क्योंकि किसी ने हमें बताया नहीं ना, जो बाकी आधा कीनू बचा था उसका करना उसका क्या है? तो कीनू भी खैर एनीवेज, कीनू के छिलके, कीनू ये क्या क्या करना है, लीमू, खैर एनीवे। तो उसमें हम लोग डाइट प्लान को बहुत स्ट्रिक्टली वो कहते हैं कि नहीं, डाइट प्लान्स के ऊपर प्लीज़ रिलाई ना करें, लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई अपनी भाई उसको सारी एजुकेशन भी दे दी, उसको समझ भी आ गया कि यार प्रोटीन क्या है, नहीं कर पा रहा, एंड समवन हु कैन लाइक उसकी लाइफ में बहुत सारे काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वी आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम कि यार ठीक है उसको कैलोरीज का पता है, उसको प्रोटीन का पता है कितनी लेनी है, बट वो कहाँ से नहीं पूरा कर पा रहा, तो हमने उसके लिए मील सर्विस दैट वी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुल्तान वाज दैट के आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरीज counted, macro counted, and in addition to the fiber content as well, because a lot of people ignore the importance of fiber in their diets, ठीक है। जो 2 स्टेजेस आप वाम की बचा रहे हैं वो मैं बता Yeah. दूं। इन जनरल अगर आपको एक न्यूट्रिशन प्लान चाहिए तो आपकी होती है एक कंसल्टेशन कॉल, जो कि हज़ारों रुपए की होती है, या लाखों तक जाती है। उस कंसल्टेशन कॉल में आपका वो पूरा समझ के आपका पूरा डाइट प्लान बनाता है, जिसके अंदर वो आपकी कैलोरीज, आपके मैक्रोज वो आपको लिख के देता है। उसके अंदर वो आपको 3 सैंपल बना के देता है। ठीक है, अगर आप मुर्गी नहीं खा सकते तो उसकी जगह टर्की खा लें, उसकी जगह फिश खा लें। अगर आप ब्रोकली नहीं खा सकते उसकी जगह लौकी खा लें, उसकी जगह कुछ और खा लें। अगर आप चावल नहीं खा सकते, आप रोटी खा लें, आप आलू खा लें। वो उसको ब्रेक डाउन करके आपको एक चीज़ बना के देता है। वो डॉक्यूमेंट जो है अब आपके पास आ गया। या अब आपकी हालत ख़राब होगी उस डॉक्यूमेंट को पूरा करते Yeah, क्योंकि yeah. आप वो टर्की ढूंढेंगे, वो मुर्गी को जाके वे आउट करेंगे, देखेंगे कितनी मुर्गी है, कितना आलू है, कितना क्या है। अग्रीड। हम जो है वो ये पूरी प्रोसेस से हट के आपको डिलीवर्ड मील्स टू योर हाउस दे रहे हैं। एग्जैक्टली। वही मील कैलकुलेटेड, मैक्रोस वैक्रोस सब कुछ आपका हो गया। आपको यहीं से हम हॉट भिजवाते हैं, आप गरम गरम खा लें। अगर आप घर पे खाना चाहते हैं घर पे खा लें, हमारे पास कैफे में खाना चाहते हैं तो पूल टेबल भी पड़ी है, टेबल पड़ी है। पूल खेलते खेलते खा लें, जिम से पहले खा लें, यस, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। क्योंकि हम लोग पेरी वर्कआउट न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करते हैं कि अगर आपका बहुत लेट्स से इंटेंस ट्रेनिंग सेशन है, उससे पहले आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट इंटेक चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग सेशन कर लिया तो उसके बाद आपको प्रोटीन चाहिए, Yes. तो वो हम आपको इन हाउस ही दे देते हैं। अग्रीड, फॉरन से। तो न्यूट्रिशन जो है मैंने अभी तक किसी जिम को सर करते हुए नहीं देखा है। ये हम पहले हैं जिसने इस फील्ड में चीज़ें Agreed. इस तरह से की हैं। एंड आई जस्ट थिंक दैट मेक सेंस कि हमें करना चाहिए कि Cafes- अगर हम आपको ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वहीं पे अंडर वन रूफ कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शलवार कमीज में आते हैं, हमारे पास नहीं है कपड़े, यार नीचे जाके ले लो, हमारे पास Yes, दुकान है। we have the apparel shop. though We have here the as apparel well. shop. So one stop solution is you come, you find your trainer, you find your machine, you find your program, you find your clothes, you find your
nutrition Nutrition, plan. yes. And you have fun. And you have fun. This on top was of all that. the The goal. trifecta that we wanted to work on. Along with this, when you were talking about, now I'll come back to the comma sir. When you were talking about the fact कि यहाँ पे लोगों को फिटनेस ट्रेनर बनने का शौक नहीं है, ठीक है. इस पे मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो सर. जी जी बिल्कुल. सर मैं था कमर्शियल पायलट. ओके. ठीक है, कमर्शियल पायलट हर बच्चे को कहते हैं या पायलट या इंजीनियर, इंजीनियर बनना डॉक्टर. होता है या कुछ टाइट बनना होता है. फिटनेस ट्रेनर लोगों के नॉर्मली गोल्स में नहीं होता. कोई बच्चा बड़े हो तो ये नहीं कहता मैं फिटनेस मुझे कोच ट्रेनर बनना है. मुझे ट्रेनर बनना है. मैंने उस प्रोफेशन को छोड़ के जो एक ड्रीम प्रोफेशन है एक फिटनेस ट्रेनर बन गया हूँ. एंड नाउ ऑल्सो प्रमोट दिस प्रोफेशन इन सच अ मैनर कि यार ये एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है. इसमें आपको इंटरनेशनली पैसे भी अच्छे मिलते हैं. एज थिंग्स वुड हैव इट मेरे पास सर 7,000 घंटे हैं 777 के. ओके. मैं आज अगर कहीं जाता हूँ एमिरेट्स में अप्लाई करता हूँ तो जितनी सैलरी मुझे आज एक एमिरेट्स के पायलट की मिलेगी उससे ज़्यादा मुझे पैसे कोई शेख दे देगा अपनी बॉडी बनवाने के. ऐसे. ठीक है, तो एज अ फिटनेस ट्रेनर आज मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ फ्लाई करने से. एग्जैक्टली. तो इज द जॉब कूलर वॉट एवर इट मे बी. मोनेटाइजेशन में तो हम ऊपर निकल गए हैं. तो बहुत सारे लोग जो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं भी देख रहे उनको आप क्या कहेंगे इवन इफ देर इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड हैव नॉट येट थॉट अबाउट टेकिंग एज प्रोफेशन व्हाट वुड यू से टू देम? I would say to them कि this is something जो as a career option, as a career option, this has become an industry now. अच्छा. पाकिस्तान के अंदर अब ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है एंड इट इज़ नाउ बीइंग कंसिडर्ड अ प्रोफेशन. मे बी के पहले आज से 5 साल 10 साल पहले इसको कंसिडर ना किया जाता होगा, नहीं किया जाता होगा. सर कितनी सैलरी होगी एक ट्रेनर की पाकिस्तान में? एवरेज इनकम 50 to 50,000 to 1 lakh starting 50,000. और एक not the अच्छा basic. और एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर एक अच्छा आई विल जस्ट क्लैरिफाई दैट कि 50,000 इज नॉट जस्ट द बेसिक सैलरी. ठीक है, हो सकता है बेसिक इससे थोड़ी सी कम हो बट विद द कमीशंस एंड एवरीथिंग अगर वो फुल टाइम कर रहा है, ठीक है, तो इट कैन स्टार्ट ऑफ विद लाइक 50,000 to 100K एंड इट कैन गो अप टू 5 lakhs to 1 million easily अगर आपको अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करने आते हैं. हम लोग अब यही सोचते हैं कि ओके ठीक है अभी हम ये 3 महीने की एक सर्टिफिकेशन करके निकले हैं तो अब हम अगले महीने से ये 2 लाख रुपए कमा लें. ऐसा नहीं है. यू स्टार्ट ऑफ, यू बिल्ड योर सेल्फ जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन. आप 4 साल की डिग्री MBA की करके निकलते हैं. कौन आपको 4 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की जॉब देता है आपको? यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द लाइक square one, right? तो ये इस in just like any other profession, the more time and energy you invest into that, the more growth you have. You will continue to grow and earn more at the same time. So this is the mindset that you need to have when it comes to this profession. तो कोच हमने बात कर ली. In the coaching profession, Yeah. there is a lot of potential. Yes. And as two coaches sitting in front of one another, living in Multan, I would say living the life. Alhamdulillah. बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं एंड वी हैव सीन लाइव्स इम्प्रूव. Yes. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से Yes. जिम में घुसते साथ जो बंदा हमारे पास आता है और जो वो बाद में बन जाता है वो एक बंदा ही डिफरेंट है. एंड दिस इज़ नॉट इन द जिम ओनली, दिस इज़ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जो चीज़ें आपको जिम सिखाता है, जो पेन टॉलरेंस, जो डिसिप्लिन, जो चीज़ें, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हमारी जान छूटती है कोच, ठीक है, पेशेंस हमारे अंदर आता है. Yes. वो चीज़ें हम जिंदगी पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपने apply बिजनेस करते में, हैं. अपने रिलीजन में अप्लाई करते हैं. मैंने सर बहुत लोगों की पर्सनालिटीज़ को वहाँ तक अपग्रेड होता हुआ देखा है जहाँ वो खुद कभी नहीं सोच सकते थे. Exactly. उनमें से एक सर मैं भी हूँ. Alhamdulillah. आप 20 साल के बाबर बुच्चा को मेरी अभी कोई जुम्मे की रील दिखा दो, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊँगा Okay. कि यार I can be this kind of a person, or I can look this way, or maybe clothes can fit me a certain way. And I just feel that this is something everybody has the right to do, to look the way they want to look. Exactly. Before I end this, because I don't want to ever end this. ये चलती रहेगी और बैटरियाँ खत्म ये होती तो रहेगी. चलती रहेगी, बैटरियाँ ख़त्म हम लोग करेंगे.
एनी लास्ट वर्ड्स कोच, क्योंकि हम दोबारा तो बैठेंगे इस इंशाल्लाह। पॉडकास्ट को सम अप करने के लिए कोई बात आपको करनी हो जो अब तक ना की हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आपने बात करना चाहते हो और करना पाए हो? टॉपिक तो मैं नहीं छेड़ूंगा कोई टॉपिक नहीं छेड़ूंगा, बट ऑन एन एंडिंग नोट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मेक श्योर ट्राई टू मेक फिजिकल एक्टिविटी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जस्ट मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं हूँगा, लेकिन एनी थिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। हम ऑलरेडी बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हर जगह की बहुत ख़राब है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। सो एक दफ़ा ट्राई करके देखें फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने की, एंड देन हर बंदे की प्रोग्रेस सेम नहीं होती, देखें वो आपको कहाँ लेकर जाती है, ठीक है। इस पे सर मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा जो ट्राई करें बहुत ज़ोर से ना करें, या क्योंकि वो ट्राई आपकी ज़िंदगी की लास्ट ट्राई हो जाएगी अगर आपने अपने आप को सेल्फ टॉर्चर में डाल दिया। टॉर्चर नहीं करें विदाउट द टॉर्चर, आसान रख के। So, boys and girls, stay safe, ease into fitness, make it a part of your life, and we'll see you soon. Yeah.